ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ चीज़ें देखी थी रेक्टांगुलर डोम से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने अपने स्टैटिक राउट्स देखे थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने डायनामिक राउट देखे थे। हम लोगों ने वाइल्ड कार्ड राउट देखे थे, मतलब अगर कोई भी पेज फाउंड नहीं होता है तो हम कोई एक डिफॉल्ट पेज दिखा सकते हैं जिसमें 404 का कोई भी पेज, तो वो हमने राउट देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह से अपने रैक और डोम को अपनी रैक के एप्लीकेशन के अंदर सेटअप करते हैं। ठीक है, ब्राउजर राउटर क्या होता है, राउट्स क्या होते हैं, राउट क्या होता है। और इसके अलावा हम लोगों ने मजीद जो चीज़ें देखी थी उसमें हम लोगों ने लिंक को देखा था और नैब लिंक को पढ़ा था, और इनमें क्या डिफरेंस है वो चीज़ भी हमने देखी थी। और हमने ये भी देखा था कि हम ए टैग जो है, जो हमारे पास एंकर टैग होता है, वो हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं अपने रेक एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ हुक्स भी देखी थी, जैसा कि हम लोगों ने यूज नेविगेट और यूज पैरम्स हुक्स, ये दो हुक्स देखी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूज नेविगेट, यस, यूज नेविगेट एंड यूज पैरम्स हुक्स। ठीक है, यूज पैरम्स हम क्या कर रहे होते हैं हमने वो देखा था, और यूज नेविगेट किस काम आ रही होती है नेविगेशन वगैरह के लिए। कंडीशनली अगर हमें कोई चीज़ नेविगेट करनी हो, कहीं पे रिडायरेक्ट करना हो, तो हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो आज हम कंटिन्यू करते हैं, और हम जो है यहाँ पर एक तो नेस्टेड राउट्स देख लेते हैं। हमारे पास नेस्टेड राउट्स क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देख लेंगे कि हमारे पास आउटलेट कंपोनेंट क्या होता है, और हमारे पास नेविगेट कंपोनेंट क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ पर यूज नेविगेट हुक देख ली है, बट हमने नेविगेट कंपोनेंट नहीं देखा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो है किसी ऐसे कंपोनेंट में काम कर रहे हो जो कि हमारे पास फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ना हो। ठीक है, जहां पर अब मैंने पोस्ट वाले कंपोनेंट में गया था, तो इसमें यूज नेविगेट हुक इसलिए यूज कर पाया था क्योंकि ये मेरे पास फंक्शनल कंपोनेंट था। बट क्या हो अगर मुझे नेविगेशन करनी हो कंडीशनली, ठीक है, और मेरा कंपोनेंट जो फंक्शनल कंपोनेंट ना हो, ठीक है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर फिर मैं यूज नेविगेट हुक को यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास नेविगेट कंपोनेंट है, हम उसको यूज कर सकते हैं उस काम सेम काम के लिए। तो इन कुछ चीज़ों को देख लेंगे, और कुछ हुक्स हैं उनको हम एक्सप्लोर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आया था अपनी एम डॉट जेएसएस में, और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं कंट्रोल बैकटिक प्रेस करके, और अपने क्रिएट रेकअप वाले फोल्डर में आया था सी डी क्रिएट रेड टैप, मैं इस प्रोजेक्ट में फोल्डर में आ चुका हूँ। एंड देन आप लोग यहाँ पर डबल एंड पर्सन भी यूज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ पहले इस सीडी करें, चेंज डायरेक्टरी करें, इस फोल्डर के अंदर आए, और देन आकर यहाँ पर एमपी स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो जब आपकी ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी सक्सेसफुल, तभी आपके पास ये वाली कमांड चलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा था जिस तरह हमने एन ऑपरेटर को पढ़ा था। तो एन ऑपरेटर में अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कंप्लीट होगी, सेटिस्फाई होगी, तभी नेक्स्ट कंडीशन को जाके चेक करेगा, नेक्स्ट कंडीशन को जाके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले फोल्डर के अंदर ये चेंज करेगा, इसे मैं करके दिखाया नहीं, बट अभी ये देखें फोल्डर में चेंज करके ही इसमें एनपीएम स्टार्ट ने किया है। वरना अगर हम डायरेक्टली डायरेक्ट वाले फोल्डर में एग्जीक्यूट कर रहे होते इस कमांड को, तो उसको ये पैकेट और जैसे कोई फाइल्स मिल नहीं रही होती, एरर थ्रू कर देता। बट अभी इसने चेंज किया, और देन उसके बाद जाके इसने अंत तक अपनी कमांड एग्जीक्यूट किए। सो मैं यहाँ पे आया था हूँ ब्राउजर पर, और इधर आके हम लोग रेक्टांगुलर डोम की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर आकर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर स्क्रीन के अंदर जाकर। और हमारे पास अभी कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक हेडर है, और उस हेडर के अंदर हमारे पास कुछ नेविगेशंस ऑलरेडी लगी हुई हैं। ठीक है, कुछ नेविगेशंस ऑलरेडी लगी हुई हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हमारा लोगो है, कोई भी लोगो हो सकता है, उस पर हम क्लिक करेंगे, ये ब्रांड का लोगो है कुछ भी इस तरह से। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ लिंक्स होंगे। ठीक है, सपोज कर रहे हैं होम है, होम तो नहीं रखते हम लोग, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एंड हमारे पास इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई क्यों इस तरह हो गया है। खैर आप लोगों को आइडिया से मिल गया है कि वहाँ पर अबाउट होगा, कॉन्टैक्ट होगा, टू डू दोस्त सर्विसेज होती है, कुछ भी इस तरह के लिंक्स हो सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम नेस्टेड राउट्स को पढ़ेंगे। सो सपोज कर लें मेरे पास यहाँ पर
और मैं यहाँ पे आके मेरे पे पेज है टू डूज का, और उस टू डूज के पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अंदर कुछ और एक मेरे पास पेज आ रहा है टू डूज के पेज पे क्लिक करने पर। और उस पेज के अंदर मेरे पास कुछ और नेविगेशन है। सपोज कर लें टू डूज को सर्च करने का नेविगेशन है, एक स्क्रीन मेरे पास है। टू डूज की लिस्ट के लिए एक स्क्रीन है, टू डूज को ऐड करने की एक स्क्रीन है, और टू डूज को अपडेट करने की एक स्क्रीन है मेरे पास। ठीक है, और भी काफी स्क्रीन हो सकती हैं। मतलब कि ये इस टू डूज की स्क्रीन के अंदर नेस्टेड या वहां पर स्क्रीन आ रही हैं। ठीक है, और इस तरह आप चाहो तो अपडेट के अंदर भी आप जाके नेस्टेड बना सकते हो। आपके पास आइडिया जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम ही रहेगा। तो हम अभी सिर्फ एक लेवल डीप पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो हम इस तरह से कुछ सब नेस्टेड नेविगेशन वगैरह क्रिएट करने जा रहे हैं आज। तो उसको पहले देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास कुछ, ये हमारे पास अभी तक काम चल रहा था, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट सर्विसेज और पोस्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने आप कहीं, अच्छा ये राउट्स का आपका ऑर्डर जो है ये मैटर नहीं कर रहा होता, आप इस राउट को ऊपर ले जाएं, इस राउट को नीचे ले जाएं, बट मेक श्योर कि आपको ये राउट जो है बिल्कुल बॉटम पे आना चाहिए। ठीक है, आपका वाइल्ड कार्ड राउट, बाकी राउट आप ऊपर नीचे कर ले, तो मसला नहीं बन रहा होता। अच्छा, और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक अपना एक न्यू राउट रजिस्टर करवाता हूँ। यहाँ पर रजिस्टर करवाने से क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे इसके अपनी रिकॉर्ड डोम को बता रहा हूँ कि ये राउट नया भी मेरी एप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा आज से ऑनवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पाथ लिख देता हूँ, ये सेम चीज है। और पाथ के सपोज कर ले मैं दे देता हूँ टू डूज। ठीक है, और देन यहाँ पर आके मैं एलिमेंट लिखता हूँ, और एलिमेंट में आकर वही सेम चीज मैं अपना कंपोनेंट पास करूंगा। जैसे कि मेरे पास टू डूज का ऑलरेडी है, सम नॉट रॉन्ग नहीं है, तो हम यहाँ पे टू डूज के कंपोनेंट बना लेते हैं स्क्रीन्स। और अब क्योंकि हम मैं ग्रुपिंग करने जा रहा हूँ, मैं टू डूज और ये सब चीजें करने जा रहा हूँ, तो बेहतर ये रहेगा कि आप लोग यहाँ पे सब फोल्डर बना लें। ठीक है, और उसके अंदर स्क्रीन जितनी भी मिलती जुलती स्क्रीन है ना, जो कनेक्टेड स्क्रीन है आपकी, वो सारे फोल्डर के अंदर रख ले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ताकि आपकी ग्रुपिंग हो जाए स्क्रीन की। ठीक है, आप चाहो तो रूट में भी रख सकते हो, रूट में ये होगा कि सब दिख रही होंगी, एक यहाँ पड़ी होगी, क्या पड़ी होगी, क्या पड़ी होगी। तो ये बेटर रहेगा कि आप उसकी ग्रुप बना लो, जिस तरह कि आप जब आपको एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी होती है तो आप ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे होते हो। ठीक है, अपने पास डेटा टाइप को यूज कर रहे होते हो, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है एक स्पेसिफिक एंटिटी से या स्पेसिफिक किसी चीज से रिलेटेड, तो उसको हम एक ही जगह पे स्टोर करवा रहे होते हैं, ग्रुपिंग कर रहे होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टू डूज का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ स्लैश, और जो उसकी रूट फाइल है उसको मैं इंडेक्स डॉट जेएसएक्स का नाम दे देता हूँ। और इसको मैं इसका नाम क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे वो भी पता चल जाएगा। और यहाँ पे आके मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ऑल टू डूज लिस्ट डॉट जेएसएक्स। इसके अलावा मुझे एक सर्च की स्क्रीन भी बनानी है यहाँ पर, तो मैं सर्च कर लूंगा सर्च सर्च टू डू डॉट जेएसएक्स। और इसके अलावा हम ये काम और ऐड टू डू कर लेते हैं डॉट जेएसएक्स, और अपडेट, सॉरी इधर नहीं, इधर ही मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कंपोनेंट स्क्रीन अपनी, अपडेट टू डू डॉट जेएसएक्स। और यहाँ पर आके मैं इनको फिलअप कर लेता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पे किस तरह फिलअप करूँगा, RAFCE कर लेता हूँ। और आपको पता है आपकी जो भी फाइल का नाम होगा उस हिसाब से ये आपके यहाँ पे तीन जगह पे नाम लिख देता है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको मैं चेंज कर लूंगा, मैं टू कर दूंगा इसको। ठीक है, और बस इतना करते हैं, सेव कर देता हूँ। और बाकी इसमें आते हैं जल्दी से, इनमें भी काम कर देते हैं सेम, RFCE, और सेव करता हूँ, RFCE सेव कर देता हूँ, RFCE सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे भी RFCE इसको भी सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कुछ चार पांच स्क्रीन बना ली, और यहाँ पे कुछ एरर आ गया है आई थिंक सो, सर्च टू डू और इंडेक्स ऑल टू डू लिस्ट। ओके सही है, हम इसको जरा देख लेते हैं क्या इशू है। मैंने सबको सेव कर दिया यहाँ पर अपने स्टूडियो वाले फोल्डर के अंदर, मैंने सारी स्क्रीन रखी हुई यहाँ पर। ठीक है, और मैं अपनी ऐप के जहाँ पे अपने राउट रजिस्टर करवा था, हाँ इसकी वजह से इशू है क्योंकि हमने कंप्लीट नहीं किया था इसको। तो मैं यहाँ पे आया था और मैं टू डू को यहाँ पर टू डूज तो हमारे पास है नहीं, तो मुझे यहाँ पे इसको टू डूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, सॉरी ऐप के अंदर, टर्मिनल को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं।
और यहाँ पर आकर अब मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करूँ तो मेरे पास सजेशन आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया, कहाँ से, यहाँ से टू डूज को एक्सपोर्ट करवाया। अब इंडेक्स फाइल मैंने क्यों रखी है मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करूंगा तो मुझे सजेशन मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे अगर आप और से देखें तो टू डूज के अंदर मेरे पास क्या यहाँ पे दिखा रहा है मुझे, स्क्रीन, स्क्रीन से फोल्डर के अंदर देन टू डूज का फोल्डर है, दिस वन टू डूज फोल्डर। एंड क्योंकि मैंने अपनी फाइल का नाम जो है index.jsx लिखा है तो मुझे यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि भाई index.jsx, ठीक है। अगर आपकी फाइल का नाम इंडेक्स है, एक्सटेंशन jsx हो या आपके tsx हो या js हो, वो तो आप वैसे भी मेंशन नहीं कर रहे होते कहीं पे भी यहाँ पर रेक के अंदर, बट आपको फाइल का नाम भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आपकी रूट फाइल है। तो इंडेक्स फाइल को आप वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। जिस तरह से आप कभी अपनी एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट अपनी कोई प्रोजेक्ट बनाया हो और आप उसको डिप्लॉय करते हो तो वहां पर आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल होना मैंडेटरी है, ठीक है। वो आपकी रूट फाइल होती है, सेम यहाँ पर भी इस तरह से ही है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा भाई इस फोल्डर के अंदर ये आपकी रूट फाइल है, तो इसी को मैं यहाँ पर जैसे मैं स्लैश टू डूज करूंगा तो मेरे पास ये वाला फाइल में शो करवानी है, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे आते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि जो एरर आ रहा है ये बंद हो जाए आना, ठीक है। सो और इसके बाद मुझे आके इसको भी क्लोज करना है, दैट्स इट। आना मैं यहाँ पर आऊँ और ठीक है, मैं अब यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे स्लैश टू डूज करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर रजिस्टर करवा चुका हूँ अपने पाथ को। तो आप यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे टू डूज मिल रहा है। अब हम इसको यहाँ पे नेविगेशन के अंदर भी ऐड कर लेते हैं और नेविगेशन में कहाँ जाके ऐड कर सकते हैं, हम हेडर पर आएंगे और हेडर में आकर यहाँ पे हम अपना एक और ऐड कर देंगे नेविगेशन टू डूज, और उसका यूआरएल क्या है, यूआरएल जो भी हमने वहां रखा होगा वो हम यहाँ पर रख देंगे जहाँ हमने एप्लीकेशन अपने राउट्स को रजिस्टर करवाया था, ये रहा टू डूज, तो हम यहाँ पे टू डू रख दिया। सेम रखना आपको, केस सेंसिटिव है। सेव करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देखते हैं यहाँ पे टू डूज आ चुका है और क्योंकि मैं टू डूज के राउट के ऊपर हूँ तो आपके एक्टिव भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और यही एक्टिव वाली चीज के लिए हम नैब लिंक को यूज करते हैं, लिंक के अंदर हमें ये चीज नहीं मिल रही होती है, ठीक है। कि अगर हम ये दिखाना चाह रहे हैं यूआई के अंदर कि कौन सा हमारा राउट जो है वो एक्टिव राउट है, ठीक है। खैर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ करना ये है कि मुझे यहाँ पर अपने कुछ इस तरह सब नेस्टेड राउट दिखाने, ठीक है। सो पहले तो हम आते हैं यहाँ पे इसकी जहाँ पे हम राउट्स को रजिस्टर करवा रहे हैं, पहले तो वहां पर आते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे इसके अंदर सब नेस्टेड राउट बनाने हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे जो सेल्फ क्लोजिंग है इसको मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर दूंगा इस तरह से कुछ, ठीक है। और यहाँ पर आकर अब मैं अपने सारे राउट दोबारा डिफाइन करूंगा, सारे राउट कौन से जो कि मुझे इसके अंदर बनाने हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, सर्च का राउट हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SEARCH सर्च, आप नाम इसका कुछ भी रख सकते हो। आप यहाँ पे स्लैश सर्च कर लो या सर्च रख लो, मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, इधर मैं अपडेट कर दूंगा और इधर मैं कर दूंगा लिस्ट, ठीक है, टू डूज और स्लैश ऑल कर देते, ठीक है। अब ये वर्क किस तरह से करेगा, मैं पहले इसके अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सर्च के लिए मैं करूंगा सर्च टू डू वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट, और ऐड के लिए मैं करूंगा ऐड टू डू वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट, कंपोनेंट या स्क्रीन बोल रहे, एट दी स्क्रीन भी क्या वहां पर कंपोनेंट ही है ना, तो अपडेट टू डू, और यहाँ पर मैं करूंगा ऑल टू डूज लिस्ट, ठीक है। और अभी वर्क किस तरह से करेगा इसको जरा देखते हैं। मैं स्लैश टू डूज करूंगा तो स्लैश टू डू से तो मुझे ये चीज मिल रही है, ठीक है। अब मैं स्लैश टू डू स्लैश सर्च लिखूंगा तो मुझे ये सर्च वाली स्क्रीन मिलेगी। स्लैश टू डू स्लैश ऐड करूंगा तो मुझे ऐड वाली मिलेगी। स्लैश टू डू स्लैश अपडेट करूंगा तो मुझे ये मिलेगी। स्लैश टू डू स्लैश ऑल करूंगा क्योंकि ये मेरा पेरेंट राउट है ना, यहाँ पर ये पेरेंट राउट इस तरह से, ये उसके अंदर नेस्टेड और चाइल्ड राउट आप बोल सकते हैं। तो पेरेंट राउट ये हम लिखेंगे यहाँ पर, वो ऑलरेडी आपके जितने भी यहाँ पे चाइल्ड राउट होंगे उनसे पहले ही अटैच हो जाएगा एक तरह से। स्लैश टू डू यहाँ पे भी लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आपको यहाँ पे लिखने की मैनुअली जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ और अब हमारा इतना काम तो हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ स्लैश ऐड करता हूँ, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पे टू डूज ही मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों अभी क्यों सही तरह वर्क नहीं कर रहा उसको हम देखते हैं। अभी पहले हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस टू डूज को क्लिक करने पर हम यहाँ पर अपना वो नेविगेशन दिखाएं, ठीक है। तो हम चलते हैं कहाँ पर, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने इंडेक्स वाली फाइल पे जो मेरी रूट फाइल है वहां पर मैं सारे के सारे नैप दिखाऊंगा, ठीक है, जितने भी मेरे पास है। तो मैं यहाँ पर आकर हेडर को वापस चलते, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कोई इस तरह की चीज नहीं है जो कि हमारे पास या तो कोई यूज स्टेट हो या फिर मतलब कोई हुक हो जो कि हम यहाँ पे यूज करें, एक सिंपल सा हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो बजाय इसके कि हम इसको किसी कंपोनेंट के अंदर लिखें यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, बार बार रिक्रिएट होंगे एरे जो भी है, तो हम इसको सिंपल सा बाहर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और परफॉर्मेंस के लिहाज से आप अंदर भी रखेंगे तब भी कोई मसला नहीं होगा। खैर, सो यहाँ पर आकर और इधर आकर मैं एक काम और करूंगा कि मैं हेडर के ऊपर चलता हूँ, और यहाँ पे जाके जो मुझे हेडर में वहां पास ये भी आ रहा है, वहां पर लोगो भी आ रहा है एक तरह से, और यहाँ पे नैव भी आ रहा है, हमें सिर्फ ये चीज चाहिए, दिस वन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो चीज आ रही है किस वजह से आ रही है, ये मेरे पास स्नैप की वजह से आ रही है। यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और मैं अपनी इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ मैं नैवलिंक को इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको सेम वही आपको मेन्यूज यहाँ मिलने लग जाएंगे। ठीक है, और सेम क्यों मिलने, हमें तो सेम नहीं चाहिए, हमें तो डिफरेंट चाहिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ये है, सर्च है, लिस्ट है, ऐड है, अपडेट है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे चेंज करना है, और चेंज कैसे होगा, वो चेंज ऑब्वियसली बात है इस लिंक की वजह से होगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ नेस्टेड राउट्स। आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि नेस्टेड राउट्स है तो मैंने नेस्टेड राउट्स नाम दे दिया सारे को, और यहाँ मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा, तो यहाँ पे आके मैं कर लूंगा सर्च, और इधर मैं लिख दूंगा यहाँ पे आके सर्च के बाद मेरे पास है ऐड टू डू, या सिंपल आप ऐड भी कर सकते हैं, मैं ऐड लिख देता हूँ। अपडेट कर लूंगा, और इसके बाद मैं ऑल कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल टू डू दे कुछ किस तरह से ऑल लिख लेते हैं, और दैट्स इट, इतना कर लेता हूँ। और यहाँ पे आके मुझे ऑब्वियसली बात इनके राउट्स पे चेंज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ पेरेंट राउट तो हमने सिर्फ टू डू और यहाँ पे सर्च ऐड और अपडेट लिखा था, बट यहाँ पर हमें पूरा का पूरा राउट लिखना पड़ेगा। क्या मतलब है, मतलब मुझे यहाँ पे टू डूज अपने पेरेंट राउट का जो राउट था ये वाला, ठीक है, मेरा पेरेंट राउट है ना इस केस में, उसके अंदर मेरे पास 4 नेस्टेड राउट आ रहे हैं, तो मुझे टू डूज स्लैश सर्च करना पड़ेगा इस तरह से। अगर आप सर्च लिखेंगे तो आपके पास काम सही नहीं चलेगा, आपको एरर आ सकता है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और देन मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ, कहाँ पर, इस जगह पर, रिप्लेस एंड रिप्लेस। ठीक है, और इधर मैं इन्वर्ट कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐड। अब ये आपने देखो टू डू तो आपके सबके सबके स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे आपके टू डूज की जो पेरेंट राउट उसके अंदर आया नेस्टेड राउट। ठीक है, और बट उसके बाद आगे की जो चीजें वो चेंज हो रही है, जैसे सर्च है, ऐड होगा, तो यहाँ मैंने ऐड लिख दिया। फिर उसके बाद अपडेट है तो मैंने अपडेट लिखूंगा यहाँ पर। फिर ऑल है तो ऑल लिख दूंगा। अब लाजमी नहीं कि अपडेट और इस तरह ही रखो, आप चाहो तो अपडेट टू डू कर दो, ऐड टू डू कर दो, ऑल टू डू कर, जो भी करना चाहो कर दो। ठीक है, बट अगर आप अपडेट टू डू करना चाह रहे हो तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ये ज्यादा बेटर रहता है अपडेट टू डू। आप बीच में अपना हाइफन का इसको यूज करोगे, ना कि आप कुछ इस तरह से कैमल केस में यूज करो। ये कन्वेंशन स्टैंडर्ड नहीं है कि आप अपने यूआरएल्स के अंदर इस तरह कैमल केस या पास्कल केस यूज करो। आप जब भी आपके मोर देन 2 वर्ड्स होते हैं या मोर देन 1 वर्ड्स होगा, तो आप उसको सेपरेट करोगे इस तरह से, और आप स्मॉल लेटर में ही सब कुछ लिख रहे होगे। ठीक है, ये आपका कन्वेंशन है, एक स्टैंडर्ड है। ओके मैं सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आपकी चीजें चेंज हो चुकी हैं, आपका सर्च आ रहा है, ऐड आ रहा है, अपडेट आ रहा है, ऑल आ रहा है। ठीक है, अगर आप इनको आगे पीछे करना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं, आप इनको यूआरएल को आगे पीछे कर दो। ये लो मैंने ऑल पहले कर दिया, तो ऑल पहले आने लग जाएगा यहाँ पर, सर्च, ऐड और अपडेट। ठीक है, क्योंकि ये एड इसके ऊपर लूप हो रहा है। अच्छा, अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो हमारे पास इतनी चीजें हो गई हैं, बट अगर अभी भी मैं आऊँ तो मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ऑल तो आ रहा है मेरे पास, सर्च भी आ रहा है, ऐड भी आ रहा है, ठीक है, अपडेट भी आ रहा है, सब चीजें सही चल रही है। बट इशू यहाँ पे क्या है, इशू यहाँ पे ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये इशू आ रहा है कि हमारे पास ये नैव वाला कंपोनेंट है, ये वहां पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट किस तरह से हो रहा है, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो रिपीट किस तरह से हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने हेडर कंपोनेंट के अंदर, और हेडर कंपोनेंट के अंदर आकर मैं यहाँ पर यहाँ पर आता हूँ। सो आप लोगों ने गौर से देखिए इस हेडर कंपोनेंट के अंदर मेरे पास कोड था, दिस वन, ये भी सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। और आप गौर से देखें, ये देखें पूरी सब चीजें सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, ये लिंक्स को जो एरे है जिसके ऊपर हम ऑपरेट करवा रहे हैं, सिर्फ वो चीज चेंज हो रही है। बाकी सबकी सब चीजें हमारे पास क्या है, सेम है। यहाँ पर भी देख लें, और इसमें भी देख लें, यहाँ पर भी सिर्फ ये वेरिएबल, ये जो हमारे पास एरे है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इनके नाम सेम कर दूं और उसमें जो डेटा है वो चेंज रखवा दूं तो कोई मसला तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कोड रिफैक्टरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आके एक मैं नैव का कंपोनेंट बना लेता हूँ, नैव डॉट जेएसएक्स, और इसमें आकर मैं अपना ये जो मेरा कोड मुझे लग रहा है रिपीट हो रहा है, तो उसको हम मेक अ कंपोनेंट। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास
जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन होते थे और फंक्शन को आप देखते थे कहीं पे आपका कोड रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते थे उसको उठाकर फंक्शन बना लेते थे, ठीक है, ताकि आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ठीक है। मतलब एक दफा आपने कोड लिखा और आप उसको मल्टीपल टाइम रीयूज करवा रहे हो। सेफ। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल सा यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे प्रॉप्स के अंदर क्या चाहिए, राउट्स चाहिए। वो राउट्स हेडर के लिंक से राउट हो, वो नेस्टेड राउट्स हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करना है मैं राउट्स के अंदर एरे कौन सा पास कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको राउट्स पे आइटरेट करवा लूंगा, ठीक है। और सपोज कर लो सेफ साइड, फॉर सेफ साइड, अब सपोज कर लो मैंने लैब को यूज किया, मैं एक चीज दिखाता हूँ पहले प्रैक्टिकली इसको। नेवलिंग को मैं पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ इंडेक्स में और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कमेंट, कमेंट आउट करता हूँ। और इधर आकर मैं नीचे, सॉरी मुझे यहाँ पे इसको रखना है ताकि रेफरेंस रहे आप लोगों के पास। और मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ नेव, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं राउट्स को यूज करूंगा। नेव को पहले इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको सारे के सारे इसके अंदर की प्रॉप्स मिलने लग जाएंगे। अब की प्रॉप्स तो आपके पास हर जगह पे होते ही होते हैं, तो यहाँ पे राउट्स आपको मिलने लग गया जो कि मैंने वहां पास किया था राउट्स। और यहाँ पे मैं कर दूंगा नेस्टेड राउट्स, ये मैंने पास कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपनी यूआई में दिखाऊँ आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एज इट इज यहाँ पे यूआई मिल रही है, कोई चेंजेस नहीं हुई है इसके अंदर, और सब चीज सही वर्क भी कर रही है। देखिए अब ऐड, सर्च, ऑल, बिल्कुल हर चीज आपको सही वर्क कर रही है, ठीक है। सेम काम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी चीज को, और अपने हेडर के अंदर जाता हूँ और इस कोड को मैं कमेंट आउट कर दूंगा। इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट, और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैं नैव को इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। और सपोज कर ले मैं यहाँ पे राउट्स पास नहीं करता हूँ, सपोज कर ले मैं यहाँ पे राउट्स पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एरर आने लग जाएगा, देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर या तो हम इसके अंदर प्रॉप टाइप को यूज कर सकते हैं जो कि हमने पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, कि हम क्या कर सकते हैं। बट अगर हम वो काम भी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एरर आने लग गया। तो अब इसकी हैंडलिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि यूजर वहां से, ये मैंडेटरी तो नहीं कि यूजर वहां से पास करे या ना करे प्रॉप्स। अब उससे यहाँ से प्रॉप्स राउट्स पास नहीं किया तो राउट्स ने मुझे क्या मिल रहा होगा, मुझे अनडिफाइंड मिल रहा होगा। और अनडिफाइंड के ऊपर जब मैं मैप लगाऊंगा तो ऑब्वियसली बात मुझे एरर थ्रो करेगा। तो इसके लिए हम सेफ साइड के लिए हमें काम ही कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इस तरह से लगाएं और ऑपरेटर, और यहाँ पे हम एरर लिख लें और देन इसको हम इस तरह से रैप कर दें ऐसे राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा। अब अगर तो हमारे पास राउट्स आएंगे, मतलब कोई ट्रूथ की वैल्यू आ रही है, यूजर ने एरे पास कर दिया, ठीक है, कुछ भी पास कर दिया, तो वहां पर उसके ऊपर आइटरेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मेरे पास कोई फॉल्स की वैल्यू आती है, जैसे कि सपोज कर यूजर ने कोई चीज मेरे पास नहीं की राउट्स यहाँ पर, तो अनडिफाइंड मिलेगा मुझे। तो अनडिफाइंड केस के अंदर क्या होगा, मुझे यहाँ पे ये चीज नहीं लेके चलेगा, और करके एरे को लेके चलेगा, एम्प्टी एरे को, और फिर उसके ऊपर आपको मैप लगेगा। तो उस केस में वहां पर कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, ये देखिए वो यूए में नहीं है और हमें कोई एरर भी नहीं मिला यहाँ पर। तो हम इस तरह से अपने एंड से जितनी चाहे जितना पॉसिबल हो सके उतना हम सेफ साइड के लिए अपनी कंडीशंस लगाकर, अपनी चेक्स लगाकर कोड को लिखें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि एंड यूजर जो है वो क्या करे हमारे कोड के साथ, ठीक है। तो अब अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर कहाँ पर, अपने हेडर के अंदर, और यहाँ पे आके मैं पास करता हूँ राउट्स का प्रॉप्स को, और यहाँ पे कर लेता हूँ हेडर लिंक्स, हेडर लिंक सेव करता हूँ। तो अब देखिए आपके पास प्रॉपर आपके पास सब चीजें आने लगी, आपका कोड भी ब्रेक नहीं हुआ। अगर वो कोई चीज नहीं पास कर रहा, आपका कोड ब्रेक नहीं हो रहा, अगर पास कर देगा तो आपको सब चीजें वैसे बिल्कुल सही चलने लग जाएंगी। सर्विसेज, पोस्ट, टू डूज। अब अगर मैं टू डूज पे आता हूँ, मैं ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिए आपका राउट चेंज हो रहा है, टू डू स्लैश ऑल, टू डू स्लैश सर्च, टू डू स्लैश एड, टू डू स्लैश अपडेट। बट यहाँ पर मुझे इन स्क्रीन, इन नेस्टेड स्क्रीन के अंदर जो मैंने कोड लिखा हुआ था, जैसे कि अपडेट पे मैं आता हूँ, तो अपडेट पे अगर आप देखें तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर मुझे अपडेट के अंदर मैं अपडेट टू डू वाला कंपोनेंट शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे अपडेट टू डू लिखा होना चाहिए था यहाँ पर नीचे, वो मैं कहीं पे भी नहीं मिल रहा। ना मुझे ऐड टू डू के अंदर ये चीज मिल रही है जो कि मैंने ऐड टू डू में खुआई थी, कौन सी वाली, ये ऐड टू डू लिखा हुआ मिल रहा है, ना मुझे ये चीज मिल रही है, ना मुझे यहाँ पर सर्च टू डू का कुछ मिल रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है। अब ये जो हमारे पास नेस्टेड डॉट्स है, इनके अंदर की जो हमारे पास स्क्रीन के अंदर का कोड है, अगर हम इसको चाह रहे कि हमारे पास स्क्रीन पे विजिबल हो, तो उसको दिखाने के लिए हम एक स्पेशल कंपोनेंट हमें रैक वाले प्रोवाइड करते हैं, सॉरी रैक राउटर डोम वाले। और वो कंपोनेंट का नाम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है आउटलेट कंपोनेंट, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इस टूडूज के अंदर, ठीक है, हमारे पास ये नैव आ रहा है, दिस वन नेविगेशन, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसके नीचे आकर हम आउटलेट कंपोनेंट को यूज कर लेंगे। ये कहां से आएगा आपके पास, ये आपके पास रेक्ट राउटर डोम से आएगा यहाँ से, ठीक है।
और इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि अब यहाँ पर देखिए एरर आने लग गया। क्यों एरर आने लग गया? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेरा जो मैं कंपोनेंट से रिटर्न करवा रहा हूँ, मेरे पास एक और दो एलिमेंट्स है, जबकि हमें डायरेक्ट बोलता है कि भाई आप एटलीस्ट एक एलिमेंट रिटर्न करवा सकते हो। तो हम फ्रेगमेंट्स को यूज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं हमारे लिए। और अच्छा, फ्रेगमेंट्स के अंदर आकर आपके पास कमेंट कोड जो इस तरह से नहीं होगा, फिर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको लिखा देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, आउटलेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ और देन अब जाके इसको कमेंट करता हूँ। अब वो वापस को थोड़ा रेक्ट जेएसएक्स की तरह से कमेंट करेगा इस तरह से, ठीक है। सेव करता हूँ। सो अब आप देखें तो आपके पास ये चीज बिल्कुल सही आने लगी है। अपडेट टू डू में अपडेट टू डू लिखा आ रहा है, ऐड पे ऐड आ रहा है, सर्च पे सर्च आ रहा है, ऑल पर ऑल आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज हो गई, ठीक है। तो आउटर में क्या होगा, जहां पे आउटर कंपोनेंट कॉल करोगे, आउटर कंपोनेंट क्या करेगा, वो चेक करेगा आपके पास कि आप किस वाले राउट के ऊपर हो। अगर वो आपके पास राउट जो है आपकी ऐप डॉट जेएसएक्स में, या जो भी आपकी रूट फाइल है वहां पे आपके सारे राउट्स रजिस्टर्ड है, तो हम क्या करेंगे, तो ये आउटलेट कंपोनेंट क्या करेगा, ये देखिए आपके पास सारे राउट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये आउटलेट कंपोनेंट का काम क्या होगा कि आप जहां पे भी इस आउटलेट कंपोनेंट को रखेंगे, ये आपको उस कंपोनेंट के अगेंस्ट जो भी आपने उस पाथ या उस राउट के अगेंस्ट जो भी आपने स्क्रीन को शो करवाना होगा, ये उसको यहाँ पे शो करवा देगा। और ऑल के केस में ऑल वाला दिखा देगा, सर्च के केस में सर्च वाला दिखा देगा, एड के केस में एड वाला दिखा देगा, अपडेट के केस में अपडेट वाला दिखा देगा। अगर मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ तो ये ऊपर हमें दिखाने लग जाएगा इससे, ये देखें, सर्च एट ऑल, ये राउट को देखेगा, राउट कौन सा है, और आपने आउटलेट को कॉल कहाँ किया है, तो जहां पे आप कॉल कर रहे होंगे उसी पोजीशन पे आपको दिखाएगा। अभी मैंने नेविगेशन से ऊपर किया था तो नेविगेशन ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। आप कल को चाहे तो सपोज करना आपके दो कॉलम है, एक यहाँ पर कॉलम है, मतलब कि कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रॉ है, रॉ के अंदर दो कॉलम आपने बनाए, सपोज करो बूटस्ट्रैप के आपने कॉलम लगाए हुए हैं, और एक कॉलम में आपने अपने यहाँ पर यूज किया है नेविगेशन, कॉलम आपका MD6 लगे हुए, छह आपके पास यहाँ पे ग्रिड ये ले रहा है और छह ये ले रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आपका नेविगेशन आ जाएगा, और इस वाले छह के अंदर आप आउटलेट को कॉल कर लोगे तो उस छह इस वाली स्क्रीन के अंदर आपके पास सारे आपकी स्क्रीन नजर आने लग जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आउटलेट कुछ इस तरह से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अपडेट ये सब चीजें हमारे पास चलने लग गई हैं, ठीक है। अब हम ऊपर तो रखेंगे नहीं, हम ऑब्वियसली बात इसको नीचे रखेंगे। तो मैं यहाँ पे आया था, इस आउटलेट को मैं कॉपी कर, इसको मैं ऑल्ट प्रेस करके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या इशू हमारे पास थोड़ा सा आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस नहीं आ रहे हैं टॉप बॉटम से, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है साथ में, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास चिपका हुआ ना आए और मेरे पास क्या है इस तरह से स्पेस आने लग जाए। अब एक तरीका क्या है कि मैं अपने पास हर राउट में जाऊँ, अपने अपडेट टू डू वाले राउट में जाऊँ, एड टू डू वाले राउट में जाऊँ, सॉरी स्क्रीन कंपोनेंट में जाऊँ, सर्च टू डू वाले कंपोनेंट में जाऊँ, ऑल टू डू वाले कंपोनेंट में जाऊँ, और यहाँ जाकर हर किसी के टॉप और बॉटम में स्पेस ऐड करूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये है, कैसे, ऐसे यहाँ पर जाऊँ, और अभी मैं टेलविंड की क्लासेस यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आके मैं क्लास कर लेता हूँ, और इसके ऊपर बाद में इंशाल्लाह आएंगे बस एक से दो क्लास के बाद। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पर आके कर लेता हूँ, सपोज कर लें MY8 कर लेता हूँ, ठीक है। सो जिस तरह मैं यहाँ पे अब देखो सर्च सर्च पे आ रहा हूँ, तो सर्च में टॉप और बॉटम पे कुछ स्पेस आ रहा है। इस तरह मुझे आगे ये क्लास कहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, मुझे ये क्लास जाके कहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, मुझे क्लास अपडेट पे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे क्लास जाके ऑल टू डू पे भी करनी पड़ेगी, और अपडेट पे भी देखें, यहाँ पर भी ऐड पे नहीं की थी, ऑल पे की थी। तो ये एक चीज सही नहीं है, हम बार बार रिपीटेटिव काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कितने अच्छा हो कि मैं एक ही जगह पे इसको यूज कर लूँ और मेरे पास मेरा काम निकला है, ठीक है। तो हम उसको देख लेते हैं, मैं यहाँ पे सर नहीं करूंगा, अलग अलग जाकर अपडेट से भी हटा देता हूँ। मैं चाहूंगा कि तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ, तो एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये हमारे पास रूट कंपोनेंट है जिसके हमारे पास सारी की सारी रैक की एप्लीकेशन आ रही है, ठीक है। और ये हमारे पास हेडर आ चुका है, और ये मेन आ चुका है, और मेन के बाद हमारे पास इस मेन के अंदर हमारे पास नैव आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा था, अब इस नैव में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो सर्च वाला आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। अब अगर मैं चाहूँ, ये जो चीजें हैं आपकी ऐड टू डू वाला डिव और अपडेट, ये तो हमने कंपोनेंट्स के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं इसका इस पूरे इसको डिव को, जिसके ये किसकी वजह से आ रहा है, ये चीजें ये आउटलेट की वजह से आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आउटलेट को हटा दूं, कहाँ से, इंडेक्स से, यहाँ से मैं हटा दूं तो आपको शो नहीं होंगी, ये देख लें आप लोग, यहाँ से हट जाएगा ये, ठीक है। सिर्फ आपको नैव नजर आएगा, आप क्लिक करते हैं आपको नहीं नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आउटलेट ये सारा काम करवा रहा है। तो अगर मैं आउटलेट को कमेंट कर दूं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आने लग गया। अब अगर मैं इसको आउटलेट को ही, क्योंकि इस आउटलेट के अंदर ही सारे आपके नेस्टेड राउट्स आ रहे होंगे, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये भी यहाँ पे मिल रहा है, ये भी यहीं पे मिल रहा है, ये भी यहीं पे मिल रहा है।
तो अगर मैं इसी को किसी एक कंपोनेंट के अंदर या एक एलिमेंट के अंदर रैप कर दूं, किसी भी एलिमेंट के मेन नहीं करता उसको सेक्शन कर लेता हूँ, आप कोई भी एलिमेंट रख लें और सेक्शन के अंदर रैप करके इसको इसके अंदर ले आता हूँ और यहाँ पे एक ही बारी में वो क्लास लगा देता हूँ। क्लास में जो भी आप स्टाइल लगाना चाह रहे हो मैं my6 कर देता हूँ, ठीक है। 1.5 रैम तक का स्पेस आ जाएगा टॉप बॉटम से, सेव करता हूँ। तो अब आप देखें तो आपको यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको 4 ही कर देता हूँ। 1 रैम का स्पेस, आप इसको होवर करेंगे तो आपको यहाँ पता भी चल जाएगा, ठीक है। सो अब मैं ऑल पे आता हूँ, सर्च पे आऊंगा, ऐड पर आऊंगा, अपडेट पे आऊंगा, सब जगह पे मेरे पास स्पेस लगा हुआ है, मुझे मिल रहा होगा, ये देखें ये। और सेक्शन पे आप आएंगे तो देखो आपको हर, क्योंकि ये हमने एक ही जगह पे रखा हुआ है, इसके अंदर की ये चीज है अपडेट टू डू वाली, ऐड टू डू वाली, सर्च टू डू वाली, ये चेंज हो रही है अंदर, बट हमारा सेक्शन तो वही है ना हमारे पास, वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो हमने एक ही जगह पे यहाँ पे रखा, उसके अंदर हमने रैप करवा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कंपोनेंट हमारा हो गया है, हमारे पास नेस्टेड आउट किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं हमने वो देख लिया है, ठीक है। और हमने थोड़ी सी कोड की रिफैक्टरिंग की है, हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे पास ये जो नेफ था हमारे पास, जो कि हमारे पास हेडर के अंदर कोड रिपीट हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हमने जो अपने टू डूज वाले के अंदर हमने जो सब नेस्टेड राउट बनाए थे उसके लिए हमने जो नेव यूज किया था उसमें मतलब कोड रिपीट हो रहा था, तो हम लोगों ने दोनों जगह पे जो कोड रिपीट हो रहा था उसको हमने एक कंपोनेंट में बना लिया, उस कंपोनेंट को हमने दो जगह पे कॉल कर लिया, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? आयशा, माज, हारिस, एनीवन? कोई क्वेश्चन आउटलेट के अंदर, नेस्टेड राउट के अंदर कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। नहीं अली कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके सो अब मैं आता हूँ कहाँ पर, हम लोग देखते हैं जरा, इसमें हमारे पास कंपोनेंट था एक राउटर कंपोनेंट, और सॉरी नेविगेट कंपोनेंट। कंपोनेंट पर अगर हम आते हैं, हमने लिंक देख लिया था, ये रेक नेटिव का लिंक है, इसको इग्नोर कीजिएगा, नेव लिंक है, नेविगेट, आउटलेट हमने देख लिया, राउट देख लिया, राउट देख लिया, ठीक है। तो हमारे पास एक कंपोनेंट रह गया यहाँ पे नेविगेट, ठीक है। तो हम इसको भी जरा देख लेते हैं, और ये हम कब यूज करेंगे, हमने कंडीशनली नेविगेशन के लिए, ठीक है। कंडीशनल नेविगेशन का क्या मतलब है कि सपोज कर लो मैं एक लॉगिन के पेज के ऊपर हूँ, और लॉगिन के पेज के ऊपर मैं फॉर्म फिल करता हूँ, अपना लॉगिन का ईमेल आईडी डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, और अगर मैं सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता हूँ, मैं अपने डेटा को पेलोड के थ्रू एपीआई में भेजता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट जाती है यहाँ से क्लाइंट से सर्वर पर, और सर्वर से मेरे पास रिस्पॉन्स आता है सक्सेस का। तो अगर मैं सक्सेसफुल लॉगिन कर जाता हूँ, ठीक है, देन कंडीशनली, ठीक है, मतलब इफ अगर सक्सेस होगा तो क्या करना है मुझे, और अगर मेरे पास सक्सेसफुल नहीं आता रिस्पॉन्स, मतलब कि मेरे लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो मुझे क्या करना है। इस तरह के सिनेरियोस के अंदर हम कंडीशनली रिडायरेक्शन करवाना चाह रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, तो उसके लिए हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पर पोस्ट के केस के अंदर, या पोस्ट के कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे यूज नेविगेट हुक को यूज किया था, ठीक है। सो ये ठीक है, अब ये यूज नेविगेट हुक है। अब अगर यही सेम कंपोनेंट मेरे पास, अभी जो मेरे पास फंक्शनल कंपोनेंट है, अगर मैं चाहता हूँ कि कंडीशनली काम मैं किसी क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर करना चाह रहा हूँ, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हम हुक को यूज नहीं कर सकते, ये आप लोगों को पता है। हुक जो हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, जितनी भी हुक्स हैं, वो रस्ट और डॉम की हो, वो हमारे पास रैक की हो, या फिर कल को हम कोई और पैकेज यूज करते हैं, लाइब्रेरी यूज करते हैं, उसकी हुक्स हो। हुक्स हमारी हमेशा जो यूज होती है वो हमारे पास फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ही यूज होती है, वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं होंगी, ठीक है। सो अब अगर मेरे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट आए तब मैं क्या करूँ, तो उसके लिए फिर हम नेविगेट कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके लिए हम फिर इसको यूज नहीं करेंगे, यूज नेविगेट हुक को, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास एक कोड पड़ा हुआ, इसी कोड को यूज कर लेता हूँ, हम इसे मॉडिफिकेशन कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे आके एक स्क्रीन बना लेता हूँ, यहाँ पे अपनी स्क्रीन के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक लॉगिन की स्क्रीन बना लेता हूँ, LOGIN लॉगिन डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे ले जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और ये मेरे पास लॉगिन के कोड के अंदर इन्होंने कोई अलग से एपीआई बनाई होगी, फंक्शन बनाया होगा, इस फंक्शन के अंदर कोई एपीआई ट्रिगर हो रही होगी, बट हमारे केस में हमारे पास यहाँ पे इस तरह से कुछ है नहीं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ, पूरे ट्राई कैच को कमेंट आउट करता हूँ, फिर हम इसको बार बार समझते हैं क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर। और आप इसको लॉगिन फॉर्म रख लें या लॉगिन रख लें, मैं सिर्फ लॉगिन रख रहा हूँ, ठीक है। और एक्सपोर्ट करवा देता हूँ इसको मैं यहाँ से, और इसमें कुछ चीज़ें आपको चेंज लगेंगी, क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों ने क्लास बेस्ड कंपोनेंट पढ़े नहीं है, और वो कितने यूज़ होते भी नहीं आजकल, ठीक है। सो जो चेंजेस आप लोगों को दिखेंगे यहाँ पर, मैं इसको बता दूंगा क्या चेंजेस हैं यहाँ पर, जो कि हमें फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में नहीं मिलती, क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर मिलती हैं, ठीक है। पहले मैं आके यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन बना ली है, उसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट भी करवा दी, नेम एक्सपोर्ट किया है। सो मैं यहाँ पे आया तो कहाँ पर, जहाँ पे मैं अपने सारे राउट्स को रजिस्टर करवाता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक लॉगिन का राउट भी बना लेता हूँ, कहीं भी आप बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आके नेस्टेड राउट से पहले बना लेता हूँ।
तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं चाह रहा हूँ कि जब कोई यूजर स्लैश लॉगिन लिखे तो मुझे इस पे लॉगिन वाला कंपोनेंट शो करवा दे, स्क्रीन में लॉगिन वाले कंपोनेंट जो भी है। तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर तो करवा दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने एप्लीकेशन के अंदर और मैं यहाँ पे आके इसको डोमेन नेम के बाद स्लैश लॉगिन लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे लॉगिन वाला पेज दिख जाएगा। अब लॉगिन वाला पेज क्यों नहीं दिख रहा है, उसकी एक रीज़न है, क्योंकि मैंने टेलविंड को यूज़ किया, कॉन्फ़िगर किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। सो उसकी वजह से हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है एचटीएमएल एलिमेंट्स की, वो हमारे पास रीसेट हो जाती है, रीसेट कर देता है टेलविंड। तो ये देखें, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं। सो हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट पहले यहाँ पे हम इसके अंदर एक लिंक ऐड कर लेते हैं। जब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँ, ऑब्वियसली बात है, यूजर आके यहाँ पे लॉगिन पे इस तरह यूआरएल नहीं डालेगा ना, उसको कोई ना कोई यहाँ पे हमें लिंक देना होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कहाँ पर, अपनी हेडर के ऊपर आता हूँ, क्योंकि ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, हेडर कंपोनेंट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके हेडर के अंदर आकर सिर्फ यहाँ पे एक लिंक ऐड कर देता हूँ, सॉरी, एक और ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर देता हूँ। लॉगिन टेक्स्ट होगा उसका, और यूआरएल क्या होगा, यूआरएल आपको सेम रखना है जो कि आपने वहाँ पे एप्लीकेशन को, जहाँ पे आपने ऐप कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर करवाते जो यूआरएल लिखा था, दिस वन स्लैश लॉगिन ही होना चाहिए। और ये केस सेंसिटिव है, जैसा वहाँ लिखा है वैसा ही यहाँ पे लिखना होगा आपको, वरना वर्क नहीं करेगा आपको। अगर कोई आपने इस तरह का यूआरएल लिख दिया, जैसे कि मेरे पे लॉगिन स्मॉल में लिखा हुआ है, अभी देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे लॉगिन वाला यूआरएल पेज मिल रहा है। मैं टूडूज पे जाऊँगा तो टूडूज वाला मिल रहा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन का ओ कैपिटल या कुछ इस तरह से कर देता हूँ, या फिर कुछ चेंज कर देता हूँ, ठीक है, स्मॉल या कैपिटल लिखने से तो ये आपको उसी पे रिडायरेक्ट कर देगा, ये देखें वो खुद ब खुद वो कर लेगा। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, LGIN लिख देता हूँ, ठीक है, तो अभी ये राउट कहीं मिल नहीं रहा होगा इसको, ये टॉप से बॉटम तक देखिए कहीं भी इसको एक्जैक्टली कोई इस तरह का राउट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो फिर ये एट द एंड आकर यहाँ पे इसको आपको ये वाला पेज आपको दिखा देगा नोट फाउंड का, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ भी होगी। अब जरा हम आते हैं इसको पहले यूआई को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। और ये कुछ क्लासेस हैं जो कि मैं टेलमेंट के भी यूज़ कर रहा हूँ, बट इंशाल्लाह एक दो क्लासेस के बाद हम इसके ऊपर आएंगे किस तरह हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, क्या चीज़ें। सो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस क्लासेस सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, आप उसको बस देख लीजिएगा। इसको हम डिटेल में आगे इस पर क्लास रखेंगे इंशाल्लाह। सो मैं यहाँ पे आता हूँ कहाँ पर, हमारे कंपोनेंट का बना हुआ लॉगिन वाला स्क्रीन हमारी ये रही। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर हम लोग एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक तो पहले तो मैं प्लेस होल्डर यूज़ कर लेता हूँ, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर के अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ इंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। और अगर मैं सेव करूँ तो अब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नजर आने लग जाएगा, इंटर योर यूज़र नेम और इंटर योर यूज़र नेम। इसकी जगह मैं पासवर्ड कर लूँगा, क्योंकि दूसरा वाला जो हमारे पासवर्ड के लिए कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव। तो ये देखें हमारे पास, ठीक है। बट जाहिर सी बात है, सिर्फ लॉगिन इस तरह से करने से तो हम नहीं करेंगे, हमारे पास कोई बटन भी होना चाहिए, इसको क्लिक करें और हमारे पास सारा काम चले। तो उसके लिए मैं एक बटन भी यहाँ पे बना लेता हूँ फॉर्म के अंदर ही। तो मैं यहाँ पे आके एक बटन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ सबमिट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये जो बटन है इसकी भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगी। देखिए जो हमारे पास कुछ बैकग्राउंड कलर आ रहा था और हमारे पास आउटलाइन आ रही थी, वो भी नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि टेलविंड ने उसको रीसेट कर दी एक तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके इसको कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ, वही टेलविंड की क्लासेस हम यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं BG ब्लैक यूज़ कर लूँगा, इस सब क्लासेस के ऊपर हम आएंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ BG ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, टेक्स्ट वाइट यूज़ कर रहा हूँ, और ये सजेशन किस तरह आ रही है मेरे पास क्लासेस की, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और ये हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा पैडिंग के लिए PY2 कर लूँगा और PX4 कर लूँगा। और आई थिंक इतना इनफ है या कुछ ज़्यादा हो गई है, आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है। और यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस के लिए मैं यहाँ पे राउंडेड यूज़ कर लूँगा, और इतना थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे स्मूथनेस आ रहा है, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके मैं कुछ बॉर्डर दे देता हूँ, और बॉर्डर क्या देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करूँगा इन दोनों के अंदर भी। यहाँ पर और यहाँ पर मैं क्लास नेम को यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बॉर्डर लिखूंगा। और बॉर्डर जो मेरे पास है यहाँ पर, इसको मैं बॉर्डर 1 विड्थ दे रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ 1 है। और मैं यहाँ पे बॉर्डर के लिए बॉर्डर ब्लैक यूज़ कर लूँगा, क्लास BLAC के ब्लैक। और आई थिंक इतना हमारा काम हो जाएगा, ये देखिए हमारे पास इतना काम हो गया हमारा। और मैं यहाँ पे आके इसको PY1 की जगह PY2 की जगह PY1 कर लूँगा, ताकि वर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं इधर भी मैं आके PY1 दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा पैडिंग आ जाए यहाँ पे भी टॉप बॉटम पर, ठीक है। अब काफ़ी बेहतर है। और अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके थोड़ा सा स्पेसेस भी आ जाए जितने भी मेरे पास हैं। तो मैं यहाँ पे आके, क्योंकि ये मेरे पास, मैं आऊँगा इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर,
और इधर आके मैं इसको क्लास नेम यूज कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ फ्लेक्स क्लास लगा देता हूँ, ताकि मैं जितने भी एलिमेंट्स होंगे चाइल्ड एलिमेंट्स उनको मैं यहाँ पर फ्लेक्स बना रहा हूँ, पूरे कंटेनर को इस फॉर्म को मैं फ्लेक्स बना रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा हूँ। और फिर मैं जाके यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एक प्रॉपर्टी गैप वाली, तो मैं गैप कर दूंगा, गैप में कर देता हूँ 1 2 कर देता हूँ 0.5 का। अब जितने भी इसके चाइल्ड होंगे सबके अंदर 0.5 का गैप आ जाएगा, ठीक है, साथ चिपक चिपक के नहीं आएंगे, इस तरह से गैप आ गया मेरे पास, ठीक है। सो आई थिंक इतना इनफ है। तो अब मैं आया था यहाँ पर और मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, अच्छा पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट और हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर नहीं होती हैं, उसको जरा देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे आपको साथ में कोई अपना फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट दिखाऊँ, ये रहा, तो इसमें हम लोग कुछ फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट इस तरह से बना रहे होते हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या कर रहे होंगे, हम अपने कंपोनेंट वाली जो क्लास होती है उससे हम एक्सटेंड करवा रहे होते हैं, ठीक है। आई थिंक सो आपके पास यहाँ पर कितना टाइम रह गया इस मीटिंग को एंड होने में, 15 मिनट्स है। जब 1 से 2 मिनट रह जाए तो काइंडली मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, तो मैं इसको एंड कर देंगे, देन मैं न्यू लिंक शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अच्छा करना तो कुछ नहीं चाह रहा, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे इस फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इसमें क्या फ़र्क है आपके पास। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग अपने क्लास को कीवर्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है, हम अपने कंपोनेंट का नाम देंगे, एक्सटेंड करवाएंगे हम लोग हमेशा अपने कंपोनेंट क्लास से, ठीक है, कंपोनेंट क्लास से मैं एक्सटेंड करवाएंगे। अब ये कंपोनेंट क्लास आप रेक डॉट कंपोनेंट लिख लो, या फिर आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, आप कॉमा देकर यहाँ पर कंपोनेंट इस तरह से इंपोर्ट करवा लो, कंपोनेंट इस तरह से इंपोर्ट करवा लो, ठीक है। और आपको फिर यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, आपको ये नहीं करना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, जो आप मर्जी करना चाहो, ठीक है, चॉइस आपकी है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी नहीं लिखो, आप सिर्फ डायरेक्टली रेक लिख दो तब भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे आप रेक डॉट कर लो, रेक डॉट, ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कंट्रोल से करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रेक डॉट कर लूंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको एक्सटेंड करवाना है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपके पास क्या है कि आपको यहाँ पर स्टेट का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। स्टेट कीवर्ड यूज़ करके उसके बाद आपकी जितनी भी स्टेट्स होंगी जो कि आप यूज स्टेट हुक के थ्रू काम कर रहे होते हो, यहाँ पर आपको स्टेट इस तरह से आ रही होती है। आपका एक ऑब्जेक्ट बनता है उसमें सारी की सारी आपकी स्टेट आ रही होती है, जैसे कि इज लोडिंग आ गया, आपके पास एरर आ गया, आपके पास डेटा आ गया, इसका कोई भी आप स्टेट बनाना चाह रहे हो आप इसके थ्रू बना सकते हो इजीली। दूसरा चीज़ आपके पास ये आ गया। थर्ड चीज़ आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पर जो आप अपने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप फंक्शन कुछ इस तरह से बना रहे होते हो, अगर एरो फंक्शन है तो इस तरह से बनाओगे, और अगर आपके पास एरो फंक्शन एसिंक्रोनस है, कोई ऐसा फंक्शन है जो कि एसिंक का बनाना चाह रहे हो, और बैक 1 कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से बना देते हो। और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ मुझे एक रेगुलर फंक्शन बनाना है, ठीक है, रेगुलर फंक्शन का मतलब क्या है कि मुझे फंक्शन कीवर्ड से यूज करते हुए बनाना है, तो फंक्शन कीवर्ड लिखूंगा, आपको यहाँ से ये हटाना है, आपको यहाँ से ये हटाना है। एसिंक का कीवर्ड आपका हमेशा स्टार्टिंग में आया था इस केस में, ठीक है, एसिंक का की इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है, और मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है, फंक्शन। और अगर मेरे को यही अगर मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ पर अगर एसिंक बनाना है तो मैं एसिंक कुछ इस तरह से बना लूँगा, ठीक है, बैक 1 और बैक 2 कर लेता हूँ, इसको मैं बैक 2 या बैक 3 कर लेते हैं, इसको मैं बैक 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। बट अगर यही चीज मैं आता हूँ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आ जाता है। और डिफरेंस क्या आता है कि अगर आप नॉर्मल रेगुलर फंक्शन बनाते हो जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो नॉर्मल रेगुलर फंक्शन आपके पास, आप यहाँ पे बैक 2 लिखोगे सिर्फ इस तरह से, आप फंक्शन और कीवर्ड को यूज नहीं करोगे। इसको मैं कमेंट कर दूँ क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। और अगर आप एसिंक बनाना चाह रहे हो तो आप इसके पीछे एसिंक लिख दोगे। मतलब आप इस केस में अगर आप रेगुलर फंक्शन एसिंक या नॉर्मल अपना फंक्शन बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को यूज नहीं करोगे दोनों केस में, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर आकर इस एरो फंक्शन बनाते हो एसिंक वाला या नॉर्मल वाला, ठीक है, तो उस केस में आप कॉन्स कीवर्ड को यूज नहीं करोगे। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, ये मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, दोनों जगह से आप कॉन्स को हटा दोगे तो ये आपके पास बिल्कुल सही वर्क करेगा, आपको कोई इशू नहीं देगा। ये देखिए, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन आपका एरो इस तरह से बन जाएगा और आपका एसिंक एरो फंक्शन आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कॉन्स नहीं लिखना होगा जब आप क्लास के अंदर काम कर रहे होगे। ये सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम अगर ऊपर भी अगर आपने देखा हो हम जो क्लास बना रहे होते हैं तो उसमें हम लोग, मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से कॉन्स कीवर्ड को यूज नहीं करते हो, रेगुलर फंक्शन अगर आप बना रहे हो तो फंक्शन कीवर्ड को यूज नहीं करते हो, ठीक है। सो आपका थर्ड डिफरेंस जो है आपके पास ये चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ठीक है, और फोर्थ डिफरेंस आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पर रिटर्न आपको डायरेक्टली होता था इस तरह से कुछ, ठीक है, आपके पास कुछ डायरेक्टली इस तरह से रिटर्न होता था,
ठीक है, और उसके आपकी जीएसएक्स रिटर्न हो रही होती थी। यहाँ पे आपके पास एक रेंडर मेथड आता है, ठीक है, और उस रेंडर मेथड के अंदर जाकर फिर आपके पास रिटर्न आपका आता है जो कि आपको रिटर्न करवा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर आके इस फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप कुछ भी लॉग यहाँ पे करा रहे हो, रिटर्न से पहले कुछ भी करवा लो, आपके पास सही चल रहा होता है, ठीक है। देखो मैं लॉग करवा रहा हूँ, कुछ भी लिख दूंगा, मेरे पास बिल्कुल सही चले, कोई एरर मुझे थ्रो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है और फंक्शन के अंदर हम लोग कहीं पे भी रिटर्न से पहले कुछ भी लिख सकते हैं। बट अगर मैं आता हूँ यहाँ पर अपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर, तो मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे स्टेट लिख दूंगा या कोई भी मेरे तो यहाँ पर मतलब फंक्शंस आ जाएंगे, यहाँ पर कोई भी लाइफ साइकिल मेथड्स हैं जो कि जैसे कंपोनेंट माउंट है, कंपोनेंट अपडेट है, कंपोनेंट शुड अपडेट है, इस तरह के मेथड्स वहाँ पर बने हुए, ये कंपोनेंट डिड अनमाउंट है, ठीक है। वो सारे मेथड यहाँ पे लिख रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे जो कस्टम हम अपने हैंडलर बना रहे होते हैं, जैसे कि हैंडल सबमिट हो गया, कोई भी हम फंक्शन अपना बना रहे हैं, वो सारे के सारे फंक्शन वापस यहाँ पे आ रहे होते हैं। बट यहाँ उस फंक्शन के अंदर आप जाके जो मर्जी करना चाहो कर लो, बट उस फंक्शन के बाहर यहाँ पर आप कुछ नहीं लिख सकोगे। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो मुझे यहाँ पे यहीं पे से मुझे एरर थ्रो कर दिए, पार्सिंग एंड अनएक्सपेक्टेड टोकन, हम यहाँ पे कोई भी इस तरह काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस तरह के हम लॉक करना चाह रहे हैं, हम डिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ रेंडर मेथड के अंदर आके सारा काम इस तरह का करना होगा। यहाँ पे आप लॉक करवा सकते हो, आपको कोई इशू नहीं मिलेगा। ये देखें, मैं कुछ भी लिख दूं तो ये सारा काम आपके पास और रिटर्न आपके यहाँ से हो जाएगा। तो ये कुछ 5 से 6 डिफरेंसेस हैं आपके नॉर्मल आपके फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर और आपकी क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना इस कोड को समझना। अब आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या यहाँ पे चल रहा है। सो अब मैंने यहाँ पे किया, मैं इस कोड का मतलब क्या है, करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर मैं आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर अगर मेरे पास सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है, ठीक है, मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, तो मैं करूँगा इसको किसी पेज के ऊपर जो कि मेरा एक प्रोटेक्टेड पेज होगा जिसको मैं एरे गेरे नथु गेरे को नहीं जाने दूंगा, मतलब किसी ऐसे बंदे को नहीं जाने दूंगा जो कि लॉगिन करके नहीं आता है, ठीक है। और अगर वो लॉगिन कर जाए सक्सेसफुल तब मैं उसको किसी ऐसे पेज पर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सो ये इस पेज इसका काम हम इससे कर लेंगे, इस कंपोनेंट से, स्क्रीन से। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस हैं छोटे मोटे, और छोटे मोटे डिफरेंसेस क्या है कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर हमारी स्टेट हो, हमारी प्रॉप्स हो या हमारे फंक्शंस हो, हम यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरह पढ़ा था क्लास के अंदर, हम लोग जिसके थ्रू उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर सपोज करें यहाँ पे एक मेथड बना हुआ है क्लास के अंदर और मैं वहां पर किसी एक और मेथड को कॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मेथड का नाम नहीं लिख दूँ, अपने फंक्शन का नाम नहीं लिखूंगा, मैं जिसके थ्रू उसको एक्सेस करूंगा, दिस डॉट समथिंग, ठीक है। तो इस तरह हमें जो स्टेट है वो भी एक्सेस होती है, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर, दिस डॉट स्टेट डॉट एरर, ठीक है। इस तरह हमारे पास प्रॉप्स है तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट समथिंग, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट समथिंग, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास अगर फंक्शन को मैं एक्सेस करना हो, ट्रिगर करना हो, तो मेरे पास डायरेक्टली मैं हैंडल सबमिट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे दिस लिखूंगा इससे पहले इस फंक्शन के नाम से, ठीक है। दिस के थ्रू मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं भी यहाँ पर, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं अगर यहाँ पे आके हैंडल सबमिट लिखता भी हूँ, हैंडल सबमिट, देखिए ये खुद ब खुद मेरे यहाँ पे फिलअप कर रहा है, जिसके खुद ब खुद लगा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ, जिसको हटा देता हूँ, तो अभी मुझे देखिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, देख रहे हैं, हैंडल सबमिट इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे यहाँ पर दिस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास 5 से 6 डिफरेंसेस से जो कि हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, सो अब मैं आया तो ऑन सबमिट के ऊपर और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इवेंट को पास कर रहा हूँ इस तरह से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहीं और आता हूँ ना, ऑन सबमिट अगर हमने कहीं और बनाए हो, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा मैं ऑन सबमिट के अंदर इवेंट इस तरह से मैनुअली पास नहीं करता, मैं सिर्फ अगर हैंडल सबमिट भी लिखता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो मेरे पास इवेंट खुद ब खुद पास हो रहा होता है। हैंडल सबमिट अगर मैं इस तरह से भी लिख दूं, हैंडल सबमिट, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से भी लिख दूं ना, तो मेरे पास इवेंट खुद ब खुद पास हो रहा होता है अंदर, ठीक है, ऑन सबमिट के अंदर। बट यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं है, यहाँ पे आपको मैनुअली पास करना पड़ेगा। इवेंट तो वो पास हो जाएगा, बट फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, तो बेहतर ये कि आप इवेंट यहाँ से मैनुअली पास कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक लॉक करवाता हूँ, और मैंने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्यों लिखा हो ये आप लोगों को पता होगा, मैं इसको ऊपर नहीं बता रहा बार बार। तो मैं इवेंट डॉट टारगेट करता हूँ, और अगर मैं टारगेट करूँ लिखूँ और मैं अगर सेव करता हूँ और यहाँ पे आया तो अपने पेज स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ फिलअप करता हूँ, यहाँ पर फिल करता हूँ और सबमिट के बटन को प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो आपको कुछ एरर मिला है, कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर इज नॉट सपोर्टेड, वो फ्यूचर मेजर रिलीज वीडियो कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर, नहीं क्या है। यहाँ पे आता हूँ तो ये 2 दफा आपको दिखा रहा है, तो आप लोगों को पता होगा आपको। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो मैं इसको जब सबमिट किया है तो इसने ई डॉट टारगेट के अंदर मुझे
ये मेरा पूरा का पूरा फॉर्म दे दिया है। अब इस फॉर्म के अंदर आपके पास जीरो इंडेक्स पर पहला इनपुट है, दूसरा इनपुट आपका फर्स्ट इंडेक्स पर है, तीसरा आपका जो बटन है वो आपका थर्ड इंडेक्स सेकंड इंडेक्स पर है। तो मुझे अभी जो वैल्यूज चाहिए, जो वैल्यू एक्सेस करना चाह रहा हूँ, वो मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। फर्स्ट इससे मिलेंगी और इससे मिलेंगी। अब किस तरह मिलेंगी? अगर मैं यहाँ पे सिंपल साउंड लिखूं इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लाऊं, क्योंकि मुझे कह रहा है एक तरह से मिल रहा है, मैं जीरो लिखता हूँ और अगर इसी को मैं कॉपी करूं और कॉपी करके मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूं और डॉट वैल्यू कर दूं, क्योंकि मैं अगर उस एलिमेंट को एक्सेस कर चुका हूं तो फिर मैं डॉट वैल्यू लगाऊंगा तो मुझे उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इधर भी करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पहले तो इवेंट डॉट टारगेट का पूरा का पूरा फॉर्म मिला, फिर मैंने इवेंट डॉट टारगेट और ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का जीरो लिखा, तो ये देखो जैसे मुझे उस एलिमेंट को दे दिया। और फिर जब मैं उसी के ऊपर डॉट वैल्यू लिखा तो मुझे उसकी वैल्यू भी यहाँ पे रिटर्न करवा दी, जो भी मैंने फिलअप किया हुआ था। तो हम इसी अप्रोच को यूज करते हैं, अपना यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, वरना तो वापस और भी अप्रोचेस थी। खैर ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर एक और अप्रोच पे भी हम जाते हैं, उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर इसके अलावा किसी और अप्रोच पे जाते हैं, हम स्टेट के थ्रू से हैंडल करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे उसको भी हम देख लेंगे, ये पे कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं और मैं यहाँ पे एसिंग को हटा दूँ, क्योंकि मैं किसी एपीआई वगैरह को कॉल कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एसिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ना मैं ट्राई कैच यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर आके सिंपल अभी फिलहाल के लिए मैं इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे आके हम जो स्टेट को हैंडल करते हैं, स्टेट को अपडेट करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट आपको एक मेथड मिलता है आपको यहाँ पर बिल्ट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर, उसको आप यूज करोगे। और यहाँ पे देखिए आपकी स्टेट आ रही होती है और फिर कॉल पे फंक्शन, हम स्टेट के थ्रू करेंगे काम। तो स्टेट में बस क्या एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन, ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। सो आपको यहाँ पे स्प्रेड करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम इसके अंदर क्लास बेस्ड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हम हुक्स के थ्रू कर रहे होते हैं, उस तरह नहीं करवाना। हम इसको डायरेक्टली भी अपडेट कर सकते हैं। मैं अगर यूजर लिखूंगा सिर्फ यूजर ही अपडेट होगा, ये एरर में वो चीज आपको पड़ी जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूजर, ठीक है, और यूजर के अंदर आकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, यूजर नेम, और यूजर नेम के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, यूजर के नेम के अंदर मेरे पास इवेंट डॉट टारगेट इस तरह से जाएगा। कॉपी करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे वैल्यू मिल रही थी ना सिंपल, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पेस्ट, कॉमा पासवर्ड, पासवर्ड, और देन सेम ये चीज यहाँ पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं 1 कर दूंगा, ठीक है। फॉर्मेट सेव। और अगर मैं काम करता हूँ इसको मैं यूजर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, कॉन्स्ट यूजर, यूजर इस तरह से कुछ, ठीक है। और इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं यहाँ पे इस यूजर को लॉग करवा लेता हूँ, ठीक है। इस यूजर को मैं लॉग करवा दो चेक करने के लिए मेरे यूजर के अंदर इन्फॉर्मेशन सेव स्टोर हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पर आऊँ और ये मैं कुछ कर रहा हूँ इस तरह से कुछ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यूजर नेम में आपका डेटा ये वाला और पासवर्ड भी आपको बिल्कुल सही मिल गया। अगर मैं इसको दिखाना चाहिए मैंने सही लिखा भी है इसके अंदर कि नहीं, पासवर्ड सही ला के दिया इसने। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ इसकी पासवर्ड से टाइप में चेंज करके टेक्स्ट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। सो नहीं दिखा रहा यहाँ पर, आई डोंट नो यहाँ पर, ओ सॉरी यहाँ नेम में नहीं करना, सॉरी माय बैड। मुझे यहाँ पर पासवर्ड ही रहने देता हूँ। मुझे काम करना जो चेंजेस आपकी जो टाइप, ये जो आपको यहाँ पर ये जो बटन इस तरह के आपके पास डॉट्स नजर आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, टाइप की वजह से आ रहे हैं। इस टाइप को अगर मैं टेक्स्ट कर दूँ तो मेरे पास वो देखिए एक्चुअल वही वैल्यू आ रही है जो कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं दोनों वैल्यू से सही तरह से एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ चुका, दैट्स इट। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लॉक करता हूँ किसको, यूजर को। अब यूजर क्या है, यूजर आपको दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर यहाँ पे मिल रहा होगा, उसी को मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया। आप चाहो तो दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर लिखो या आप इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर लो और सबको एक इस तरह यूज करो डायरेक्टली, मर्जी आपकी। या डिस्ट्रक्चर कर लोगे अपनी स्टेट को ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको यूजर और एरर डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाओगे, वरना आपको दिस डॉट स्टेट डॉट एरर, दिस डॉट स्टेट डॉट यूजर आपको लिखना पड़ेगा बार बार, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपको क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। बट अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ यहाँ पर, इवन कि मैं अगर इसके थ्रू फिलअप करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ रैंडम डेटा डाल दिया, सबमिट कर रहा हूँ, तो आपको इस ऑन सबमिट के अंदर वाली चीजें तो मिल रही है सारी की सारी, हैंडल सबमिट के अंदर वाली, ठीक है। बट आपकी ये चीज है, ये रेंडर नहीं हुई है, मतलब कि आपका ये रेंडर कंपोनेंट रेंडर मेथड है, ये कॉल दोबारा से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कोई स्टेट को अपडेट नहीं किया अभी तक। अब स्टेट को अगर हम अपडेट करते हैं, मैं इसको यूजर को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है। की और वैल्यू सेम, आप चाहो तो एक दफा भी इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से मर्जी आपकी, ठीक है। मैं फॉर्मेट करता हूँ और कुछ रैंडम डेटा यहाँ से पास करता हूँ, सबमिट करता हूँ,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये देखें यूजर आपका दोबारा से री एंटर हो गया। यहाँ पर ये देखिए आपको यूजर मिल गया, बट यहाँ पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने क्या बोला उसको, भाईजान अगर तो कोई एरर आता, अब हमारे केस में तो हमको ये सिंक्रोनस काम कर नहीं रहे, हमारे कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं, तो हम इस कोड को तो रिमूव कर दें तो कोई मसला भी नहीं है। इसको भी हटा दूं, यहाँ से एरर को भी मैं हटा दूं, और स्टेट के अंदर से एरर नल को भी मैं हटा दूं। ठीक है, फॉर्मेट। और अच्छा, आपके पास अगर सिंगल स्टेट हो या मल्टीपल स्टेट्स हो, आपको रखना हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर ही है। ठीक है, आपका कोई और रास्ता नहीं है अभी फिलहाल। सो अच्छा, अब यहाँ पे एरर क्यों आया था मेरे पास नॉट फाउंड को? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे क्या बोला, अभी बाय डिफॉल्ट आपके पास यूजर क्या आ रहा था, नल आ रहा था। तो नल तो ट्रूथ की वैल्यू नहीं है, तो एंड ऑपरेटर के बाद आपको ये चीज नहीं दिखा रहा था, उसमें नेविगेट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आपको फॉर्म ही दिखा रहा था यहाँ पर। बट अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास यूजर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास यूजर में कोई ना कोई डेटा आ चुका है, तो मेरी यहाँ पे क्या आ गई, मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, और मैंने एंड ऑपरेटर में क्या बोल दिया भाई कि मुझे इस पे नेविगेट करवा दो। तो अब डैशबोर्ड का राउट तो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, कहीं भी नहीं है राउट ये वाला, तो इसलिए मुझे 404 का राउट ने दिया था। सपोज कर ले मैं यहाँ पे कुछ बिल्ट इन राउट्स ना, मैं उसकी को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे टू डूज वाली स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ, इसको सेव फॉर्मेट करता हूँ। पहले मुझे यहाँ से लॉगिन पे आना पड़ेगा दोबारा से, और मैं कुछ रैंडम डेटा पास करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए आपके पास टू डूज वाले पेज के ऊपर लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ पे टू डूज वाली स्क्रीन के ऊपर तो लेकर आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है इसके अंदर, नेविगेट के अंदर ही रिप्लेस ट्रू। अब इस रिप्लेस ट्रू का क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ से अब मैं यहाँ पे टू डू वाली स्क्रीन पे आ चुका हूँ, मुझे यहाँ से लॉगिन वाले पेज से मुझे टू डू वाले पेज पर रिट्रैक्ट कर दिया इसने। ठीक है, बट अगर मैं इससे बैक आता हूँ, तो अभी इससे पीछे टू डू से पहले हम किसी स्क्रीन के ऊपर थे, लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर थे। बट क्योंकि मैं लॉगिन करके आ चुका हूँ, तो ये बेटर अप्रोच नहीं है कि हम उसको लॉगिन वाली स्क्रीन दोबारा से दिखाएं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लॉगिन पे नहीं आने देगा। ये देखें लॉगिन पे नहीं आने देगा। इससे पहले जो हमारी जो भी हमारे पास एक तरह से हमारे पास स्टैक होता है जो हम ब्राउजर के अंदर, जिसके हमारे पास जो भी हम राउट के ऊपर या पेज के ऊपर विजिट कर रहे होते हैं, वो हमारे पास उस स्टैक के अंदर आके ऐड होता जाता है। ठीक है, इस तरह से पुश या पॉप होता जाता है। तो इसने ये वाली जो स्टेट थी उसको हमारे स्टैक के अंदर ऐड ही नहीं करा लॉगिन वाली को। ठीक है, तो इसलिए हम जब बैक जा रहे थे यहाँ पर, बैक के फॉरवर्ड आएंगे तो हमें यहाँ पर वो वाला राउट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हमें उससे प्रीवियस स्टेट पे ले गया, बट लॉगिन वाले पे नहीं ले गया। क्यों नहीं ले गया? क्योंकि मैं इसको रिप्लेस ट्रू कर दिया था। ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप टू द स्क्रीन पे चले जाएं तो प्रीवियस आप उस वाले पेज पे ना आ सके। बट अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, तो अब आप आ सकेंगे उस पेज के ऊपर। मैं लॉगिन पे दोबारा से आता हूँ, मैं कोई रैंडम डेटा पास करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। ठीक है, टू डूज पे आ चुका हूँ मैं यहाँ पर। बट अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ, तो अब आप देखेंगे आपके पास लॉगिन वाले पेज पे आपको लेकर आ रही है। ठीक है, सो ये चीज आपकी रिप्लेस और ट्रू और फॉल्स वाली, और ये सेम चीज आपको यहाँ पर इस हुक के अंदर भी मिलती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कहाँ पर, पोस्ट वाली स्क्रीन के अंदर आकर यहाँ पर यूज नेविगेट, और नेविगेट के अंदर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये इस पे नेविगेट पे आप आते हो, तो आपको ये देखो टू आपको कहाँ भेज दें। ठीक है, और ऑप्शन में आपके पास ये चीजें आ रही होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और इस और मैं यहाँ पे आ जाऊँ यूज नेविगेट हुक के ऊपर ही, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज नेविगेट। ये देखें, इसके ऊपर अगर मैं आ जाता हूँ, और ये हमारे पास टू आ गया, और ऑप्शंस ये देखें, ठीक है, ऑप्शंस डॉट रिप्लेस। ओके, सो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा कुछ इस तरह से, कॉमा करके, और ये मैंने नेस्टेड बना दिया इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं रिप्लेस को यूज कर सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उस ऑब्जेक्ट के पे सारी चीजें आ रही होंगी, स्टेट, रिप्लेस, रिलेटिव वगैरह। तो मैं इसमें रिप्लेस को कर दें यहाँ पे ट्रू, तो ये सेम चीज जो हम यहाँ पे नेविगेट कंपोनेंट के थ्रू देख रहे हैं वही सेम चीज यहाँ पर है, और अगर मैं फॉल्स कर दूंगा तो वही सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज इंटरेस्टिंग और जो इंपॉर्टेंट है, स्टेट। अगर मैं यहाँ पर जब मैं यहाँ पोस्ट की स्क्रीन भेज रहा हूँ, ठीक है, इस राउट पे भेज रहा हूँ, किस राउट पर, सपोज कर मैं पोस्ट वाली स्क्रीन पर आता हूँ। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे चलते हैं और पोस्ट पे आते हैं, और इधर से मैं किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, व्यू डिटेल्स। जहाँ पे मैं बैक पे क्लिक कर रहा हूँ, या सपोज कर ले मैं किसी भी तरह से मैं नेविगेट पे सपोज कर यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पर, और इस पे क्लिक करने पर मैं अगर किसी पेज पे रिडायरेक्ट भी करवाना चाह रहा हूँ, और साथ में मैं कुछ डेटा भी भेजना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ आई ये चीज नहीं आई? मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि इस लिंक के ऊपर, इस यूआरएल के ऊपर, यहाँ पे देखिएगा जरा, /post/2, इसके ऊपर भी लेके चला जाए, और साथ साथ मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसके अंदर कोई डेटा भी एडिशनल पास करना चाह रहा हूं। ठीक है, कुछ भी डेटा हो सकता है वो। ठीक है,
तो फिर क्या हो, मैं सपोज कर ले मैं कुछ यहाँ से जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी मेरे पास नई सनक है, अभी जो मेरे पास यूआई है, कौन सी वाली यूआई, पोस्ट के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस पोस्ट कार्ड के अंदर तो मैंने लिंक को यूज किया हुआ है, लिंक टैग को यूज किया हुआ है इस काम के लिए, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके पास ये चीज मिल रही होती है, टू के अंदर मैं अगर यहाँ पर आऊँ लिंक के अंदर कंट्रोल स्पेस बार, तो स्टेट वाली चीज यहाँ पे भी आपको मिल रही होती है, ठीक है। आप यहाँ पे भी जाके काम कर सकते हैं। सपोज कर ले मैं यहाँ पे कुछ पास कर देता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीजें हो सकती है, मैं बोलता हूँ डेटा पास कर रहा हूँ, और डेटा के या फिर मैं अपना काम कर देता हूँ, एक काम करता हूँ इन्फो पास कर देता हूँ, ठीक है। और ये पूरा ऑब्जेक्ट है, मैं नेम पास करता हूँ अपना अली, ठीक है, और एज पास कर देता हूँ 25 या 27 कुछ भी, और बस इतना ही करते हैं। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं पास करना चाह रहा हूं, कहां से, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, किसके ऊपर, इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करूं तो इस पेज के ऊपर तो ले जाए। अब इस क्या मतलब है, यहां पर मैं आया हूं, इस पर क्लिक कर रहा हूं, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस पेज के ऊपर तो मुझे लेके चले जाएगा, साथ साथ मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहां से पास करना चाह रहा हूं, जिसको मैं क्या करूंगा, उस इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर आकर, इस वाले पेज के ऊपर आकर, जिस पर क्लिक कर रहा हूं, यहां पर आकर मैं उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूं। अब उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किस तरह से करना, उसको भी जरा देख लेते हैं। इसके लिए वापस यहाँ पे कुछ हुक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हुक्स 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 हुक्स, ये हुक्स, यूज लोकेशन, यूज पैरम्स, यूज आउट, यूज, ओके, हम यहाँ पे एक छोटा सा सर्च कर लेते, यहाँ मिल नहीं रही है, सो आई डोंट नो व्हाई, मैं एक काम कर लेता हूँ, गेट स्टेट ऑफ अ राउट इन रेक्ट राउटर डोम, ताकि हमें डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंटेशन दिखा दे। अभी मुझे मिलनी थी, रेक्ट राउटर डॉम कर लेता हूँ मैं, वी वर्जन 4 नहीं, मैं वर्जन 6 चाहिए, वर्जन 6 में, वर्जन 4 में तो काफी चीज चेंज होगी। सो यस, हम यूज लोकेशन को यूज कर सकते हैं। मैं इधर आता हूँ अपने, कहाँ पर, अपनी इस लिंक के ऊपर क्लिक करने पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, कहाँ पर, मैं पहले इसके ऊपर हूँ, मैं बैक आता हूँ जरा, ये मैं पूरी की पूरी एक स्क्रीन आ रही है जहाँ पर सारी मेरे पास पोस्ट नजर आ रही है मुझे, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, दिस वन, ये मेरे पास एक स्क्रीन आ रही है जिसमें सारी मेरे पास पोस्ट नजर आ रही है। अब इस बटन पे क्लिक करने पर जब मैं इसके डिटेल पेज के ऊपर जा रहा हूँ, तो जो मैंने यहाँ से इस बटन पे क्लिक करने पर मैं कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं भेज रहा हूँ उसको मैं चाह रहा हूँ कि आगे मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ उसके अंदर, तो मैं उसके लिए जाऊंगा कहाँ पर, इसके डिटेल पेज के ऊपर, यहाँ पर आ जाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं एक और नई हुक पढ़ ले, हमने जिस तरह देखा था, हम एक नई हुक पढ़ेंगे, और उसको दिखाने का, यहाँ तक इतनी लंबी करने का मकसद यही था कि हम इन चीजों पर आ सके। तो मैंने यहाँ पे इसको हुक को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आके कॉन्स को यूज करूंगा, और इसमें किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा। सपोज कर ले मैं यहाँ पे आके कर लेता हूँ लोकेशन, और लोकेशन इस तरह से इसको वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ, और यहाँ मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आकर इसको लॉग करवाऊँ, लॉग में मैं लिख देता हूँ लोकेशन, सेव करता हूँ, और रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ से। वैसे रिफ्रेश करने की नीड नहीं थी, बट फिर भी हम देख लेते हैं। और मैं अब आता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं, जैसे कि आपको लोकेशन के अंदर पाथ में मिल चुका है कि आप किस पाथ के ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा सर्च हमारे पास है, सर्च अब कब आएगा, सपोज कर लें कोई आप यहाँ पर ये चीज पास करते हैं क्यूरी पैरम्स के अंदर, मैं बोलता हूँ नेम अली, ठीक है, और मैं एंड ऑपरेटर लाऊंगा, एज में कर देता हूँ 26। ये हम किस तरह से पास, यहाँ से तो पास नहीं करेंगे, ये हम पीछे से ही करेंगे, बट अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो आपको यहाँ पर ये सर्च के अंदर ये चीज मिल गई यहाँ पर, ठीक है। जो भी आप क्यूरी पैरम्स के अंदर क्वेश्चन मार्क के बाद पास करते हैं वो सब चीजें, ये आपका पहला क्यूरी पैरम्स हो गया, ये एंड ऑपरेटर के बाद आपको दूसरा क्यूरी पैरम्स हो गया, इस तरह मल्टीपल जितने चाहे एंड ऑपरेटर लगाकर आप क्यूरी पैरम्स पास कर सकते हैं। सो इसके अलावा हैश, हैश क्या होगा, हैश आप कोई इस तरह की आईडी वगैरह हैश लगाते हो और उसके कुछ लिखते हो यहाँ पर, तो वो चीज आपको यहाँ हैश में मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि आपने अक्सर देखा हो, आप किसी सेक्शन के ऊपर रिडायरेक्ट करते हो तो आप हैश को लगाकर एचएफ के अंदर हैश पास कर रहे हो, तो उसके थ्रू आप कर रहे होते हो, तो ये आपके हैश के अंदर आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर आकर मैं कुछ यहाँ पे स्टेट, अब स्टेट मेरे पास यहाँ पे नल क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, मैं जरा बैक आता हूँ क्योंकि मैंने इस राउट के ऊपर काम किया ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं आऊं और ठीक है, मैं अगर बैक आता हूँ, वहां दोबारा वापस आते हैं।
यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सपोज किसी भी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। हाँ अब ठीक है, क्योंकि मैं नए राउट के ऊपर जा चुका था, मैंने अपने पास यहाँ पर सर्च वगैरह बहुत चीज लगा चुका, तो मेरी स्टेट जो थी यहाँ से जा चुकी थी। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्टेट के अंदर वो आपको सेम वही आपको इन्फो वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, देखें। तो इस स्टेट को यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं लोकेशन डॉट स्टेट करके। और स्टेट के अंदर आप जो भी आपने ऑब्जेक्ट भेजा है, आपने एरे भेजा है, आपने स्ट्रिंग भेजा है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा आप अपना एक सपोज करने 1000 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेज सकते, नहीं। ये स्टेट जो आपको भेज रही होती है, यहाँ पे आप मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, तो एक राउट से दूसरे राउट के अंदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको स्टेट को यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करवा रहे हो, तो कम से कम डेटा आप भेज रहे होते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 1000 या 1 लाख एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेज दूं, ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच नहीं है। हम यहाँ पे इस काम के लिए नहीं है, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन अगर हमें भेजनी हो तो हम उसके लिए इसको यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि हम स्टेट वगैरह किस तरह से पास कर रहे होते हैं। अब ये जो चीज है, मैं अगर पोस्ट के ऊपर आता हूँ और पोस्ट कार्ड के ऊपर जाता हूँ, तो ये जो चीज है जो कि मैंने यहाँ पे इसको लिंक टैग को यूज करके भेजी है, ठीक है। आप चाहो तो एक और काम भी कर सकती हो। क्या काम कर सकते हो भाई? काम ये कर सकते हो कि अगर मैं इसको डुप्लीकेट करवाऊं और डुप्लीकेट करवा के मैं इसको मैं ब्रेक करके नीचे ले आऊं, इसको मैं ब्रेक करके नीचे ले आऊं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं मैं फिलहाल के लिए इस ऊपर वाली लाइन को, ताकि आप लोगों के पास रेफरेंस रहे। और इस स्क्रीन को भी मैं साइड से हटा देता हूँ, क्लोज से। और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि लिंक के बजाय मैं किसी बटन के क्लिक के ऊपर एक काम करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कंडीशन कोई भी इस तरह से, तो आप वो भी करवा सकते, कोई मसला नहीं है भाई। सपोज करो आप यूज नेविगेट हुक के थ्रू ही करना चाह रहे हो, ठीक है, आप लिंक के थ्रू नहीं करना चाह रहे हो, आप नेविगेट के थ्रू काम करवाना चाह रहे हो, तो वो भी करवा लो, कोई मसला नहीं भाई। तो मैं यहाँ पे आके अगर एक काम कर लूँ, मैं इसको रिप्लेस कर दूँ लिंक को, किससे? लिंक को रिप्लेस कर दूँ बटन से, ठीक है। और इसकी स्टाइलिंग में वही रख रहा हूँ, वही सब चीजें, बैकग्राउंड और सब चीजें वही रख रहा हूँ। और सेव करता हूँ, तो अगर देखते हैं इसमें बैक जाकर कोई इफेक्ट आया, बिल्कुल सही है, अभी तक हमारे पास ऐसे ही चल रहा है। और इसका टेक्स्ट कलर मैं चेंज कर दूंगा, टेक्स्ट कलर में कर दूंगा व्हाइट कर दूंगा, ठीक है। ब्लैक भी सही है, बट आप व्हाइट कर दें यहाँ पे इस तरह से। और दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे कि टू वाला, क्योंकि बटन है, बटन के टू का प्रॉप्ट नहीं मिलता, बटन के स्टेट नहीं मिलती, ये सब चीजें नहीं मिलती है, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर मैं होवर करता हूँ, मुझे यहाँ पे वो चीज नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो पहले मेरे पास लिंक था, अब मेरे पास लिंक नहीं रहा, अब मेरे पास बटन आ चुका है। तो अब इसके ऊपर मैं ऑन क्लिक के ऊपर, बटन क्लिक के ऊपर कोई फंक्शन ट्रिगर करूंगा, मैं बोलता हूँ नेविगेट गो टू स्पेसिफिक, मैं गो टू स्पेसिफिक स्पेसिफिक पोस्ट पेज, ठीक है, पोस्ट डिटेल पेज, कुछ भी लिख दो आप, और इसको बस इतना लिख दो, इसको कॉपी कर लो, आप फंक्शन नाम कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पर आकर आप इस तरह इसको कॉस्ट एरो फंक्शन बना लो, जो भी बनाना चाह रहे हो बनाओ, मर्जी आपकी। और इधर आकर आप कुछ ये यूज कर लोगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आकर आप, क्योंकि अब मैं नेविगेट के थ्रू काम करना चाहता हूँ, तो मैं यूज नेविगेट हुक को यूज कर लूंगा, नेविगेट हुक को यूज कर लूंगा। और यहाँ पर आकर मैं कुछ यहाँ पे इसको मैं नेविगेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा, नेविगेट, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं नेविगेट को कॉल कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अगर आप यहाँ पे देखें तो टू के अंदर आप ये डायनेमिक डेटा भेज रहे थे ऐसे ही, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नेविगेट के अंदर यहाँ पास कर दूंगा, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई, ये नेविगेट तो करवा देगा, बट स्टेट स्टेट वाली चीज के साथ हम पास, अगर मैं यहाँ पर आऊँ दोबारा से, तो अभी आपके पास बिल्कुल सही। और देन मैं किसी स्पेसिफिक पोस्ट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे को यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन बिल्कुल सही चल रही है अभी भी। मैं अगर यहाँ पे किसी और पे क्लिक करता हूँ 23 के ऊपर, तो ये 23 वाला डेटा भी यहाँ पे आ रहा है, एक पे कॉल जा रही जो भी है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मुझे स्टेट पास करनी है, तो स्टेट में किस तरह से पास कर सकता हूँ? यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली इस तरह से स्टेट पास कर रहा था, तो यहाँ पर आकर मैं वही सेम ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा ऑप्शंस के लिए, और देन स्पेस बार प्रेस कर देंगे, तो यहाँ मुझे स्टेट ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं स्टेट को यूज़ कर लूँगा। और देन ये सेम इन्फो वाला ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पास कर दूंगा स्टेट के अंदर, कुछ ऐसे, कॉपी, एंड देन यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो सेव। और ठीक है, सो अगर मैं बैक आता हूँ और मैं इधर अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, रिफ्रेश, और ठीक है, मैं यहाँ पर किसी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पर स्टेट के अंदर वो इन्फो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। सो आप चाहें तो यूज़ नेविगेट को यूज़ कर लें,
ठीक है, हुक को जब कंडीशनली आप काम कर रहे होंगे तब आप इस तरह से स्टेट को भेज सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप नॉर्मल लिंक को यूज़ करें तब भी आपके पास स्टेट वाला प्रॉप्स आ रहा होता है, वहाँ पे स्टेट भेज सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने एक स्टैटिक स्टेट रखी हुई है, मतलब किसी भी पेज के ऊपर मैं जाता हूँ वो पेज तो डायनामिकली होंगे बट स्टेट पेपर स्टैटिक होगी। तो आप चाहो तो यहाँ पर अभी, क्योंकि हमारे पास अभी के केस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर हम ये एपीआई पे कॉल कर रहे हैं, और जबकि हमें पता है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन जब भी हमें किसी इंडिविजुअल एपीआई पे पोस्ट पे कॉल कर रहे होते हैं, ट्रिगर कर रहे होते हैं एपीआई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर अगर बैक आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं व्यू डिटेल्स पे आता हूँ, तो इधर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन और टाइटल और आईडी। ठीक है, तो बजाय इसके हम पे कॉल करें, हम यहाँ से डेटा पास कर सकते हैं। मैं यहाँ से काम कर लेता हूँ, पोस्ट एक भेज देता हूँ, POST पोस्ट, और इसके अंदर पूरी की पूरी पोस्ट ही भेज देता हूँ जो भी मेरे पास पोस्ट होगी, यहाँ पोस्ट मुझे मिल रही होगी, इस पोस्ट को डायरेक्टली मैं यहाँ पास कर देता हूँ कॉलम लगा के इस तरह से कुछ। ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ। अब जब मैं, क्योंकि बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं व्यू डिटेल्स पे आऊँगा, तो अब मैं आऊँगा यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर उस पोस्ट की इन्फॉर्मेशन ही मिल रही होगी। मैंने थर्ड पे क्लिक किया था, थर्ड वाली पोस्ट मिल रही है। बैक आता हूँ यहाँ पर, अगर मैं सपोज कर लें 13 पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे 13 से रिलेटेड पोस्ट मिल जाएगी यहाँ पे कुछ इस तरह से, 13 उसका जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो अब की बारी में मुझे यहाँ पर क्या होगा कि मुझे यहाँ पर, मैं अगर आता हूँ अपने पास पोस्ट, वेयर इज पोस्ट 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 पोस्ट, ये रहा पोस्ट। तो मैं यहाँ पर आकर मुझे इधर आकर इसको स्टेट को यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर आकर मुझे ठीक है पोस्ट, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे ए पे भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है अब की बारी में। ठीक है, और ना मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मुझे लोकेशन के अंदर यहीं पे अगर इसको मैं डिस्क्रिप्शन कर लूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे स्टेट भी मिल रही होगी। ये देखिए स्टेट मुझे मिल रही है, इसको कॉपी करता हूँ, स्टेट को मैं यहाँ प्रिंट कराऊँ, ये फॉर्मेट सेव, और मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी क्योंकि यू एरर मिलेंगे, एरर इसलिए मिलेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इनको हटाया नहीं है। तो इसको मैं और कमेंट आउट कर दूँ इन दोनों को, और इसको भी फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। सो अगर मैं बैक आता हूँ यहाँ से, रिफ्रेश कर लेते हैं, और सारी पोस्ट आ रही है, किसी इंडिविजुअल पोस्ट पे जाता हूँ तो बैक वाला बटन आ रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, पोस्ट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, और उसके अंदर पोस्ट का ऑब्जेक्ट है, उसके की है पोस्ट की, और आगे पोस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर आके इसको स्टेट के अंदर भी आकर यहाँ पे इसको पोस्ट को भी डीस्ट्रक्चर कर लूँ, POST पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली मैं पोस्ट लिख दूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पोस्ट डायरेक्टली मिल रहा है, यहाँ पर यूजर की आईडी और सब चीज़ें मिल रही है। सो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको मैं अनकमेंट कर दूँ तो आपके पास आपकी यूआई बिल्कुल सही लगने लगेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कीज वही सेम कीज है। तो अब हमें पे कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है बार बार, हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहीं से भेज रहे हैं अपने स्टेट के थ्रू, और उसको यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें लोडिंग करने की जरूरत नहीं, सब चीज़ें। तो हमारे पास इस तरह के केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्टेट को। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोग को यहाँ पर लोकेशन से रिलेटेड, मतलब कि हमें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ तो ऐप को हैश मिल रहा है, की मिल रही है, पाथ नेम मिल रहा है, सर्च मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी से भी रिलेटेड कोई चीज़ आपको चाहिए हो, कोई भी, तो आप यहाँ पे की तो इतना काम नहीं आ रही होती है। इसके अलावा वहाँ पर सर्च है, SERCH सर्च। अभी सर्च का भी यूज होता है, इसको भी हम देखते हैं। और इसके अलावा और क्या, पाथ नेम। हाँ, पाथ नेम हम कंडीशनली कभी कुछ देखना चाह रहे होते हैं कि सपोज करो मेरे पास अगर पाथ नेम मेरे पास ये मिल रहा है, तो मैं कंडीशनली कोई और किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर दूं, या कुछ और यूआई में कंडीशनली कुछ करवाना चाह रहा हूँ पाथ नेम की बिहाफ पर। ठीक है, तो मैं वो करवा सकता हूँ। सपोज कर ले आप सेम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं मल्टीपल जगहों पर, और यहाँ पर जब आप इस स्पेसिफिक किसी पाथ के ऊपर है तो आप उसको कंडीशन लगाते हैं, और ये वाला पाथ हो तो मैं कंडीशनली कोई चीज़ उसमें ऐड रखना चाह रहा हूँ या नहीं रखना चाह रहा हूँ। तो इस तरह एक सिनेरियो आपके पास आ सकते हैं, तो आप उसके लिए पाथ नेम वगैरह यूज कर सकते हैं, और कंडीशनली अपने पास यूआई वहाँ पे शो करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और एक दो हुक्स हैं, उनको भी देख लेते हैं और देन उसको वाइंड अप करते हैं। यूज पैरम्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली थी। इसके अलावा हमारे पास यूज, अच्छा इसी के अंदर हमारे पास सर्च और ये कब यूज होंगे। तो मैं अगर आ जाऊँ यहाँ पर अपनी पोस्ट के अंदर ही, और यहाँ पर आकर नेविगेट के अंदर, पोस्ट कार्ड के अंदर, और यहाँ पर आकर आप एक तो अपनी क्या कर रहे हो, यहाँ पर पोस्ट के अंदर स्लैश पोस्ट आईडी भेज रहे हो, और देन अब पैरम्स कहाँ यूज होंगे आपके पास,
ठीक है, जो सर्च वाली की वो कब यूज होगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और सपोज कर लो यहाँ पे आप टाइटल और वो भी चीजें भेजना चाह रहे हो, टाइटल और टाइटल जो है आपके पास वो आपका सपोज कर लो आप डायनेमिकली भेजना चाह रहे हो, तो मैं आप कर दूंगा डॉलर पोस्ट डॉट टाइटल, TITLE टाइटल। अभी मैं सिर्फ इतने भेजना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन भी कर सकता हूँ, मैं आईडी कर लेता हूँ, एंड ऑपरेटर लगाओगे आप इस तरह से एंड %, और आप आईडी भी भेज सकते हो, ठीक है। और देन उसके बाद आप डॉलर को यूज कर लो यहाँ पे भी और इस तरह से, और पोस्ट डॉट आईडी कर लो, ठीक है। सेव करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इसके ऊपर बैक आता हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्यूरी पैनल से यहाँ पे चेंजेस मिलेंगी, ठीक है। तो मैं इस पर आया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन मार्क टाइटल और फिर उसके बाद आपको जो भी इसका टाइटल था मैक्स डी वेटल जो भी है इनएक्यूमल, ये सब चीज़ आ गई है। अब इसके बीच में %20 क्यों मिल रहा है, या आपको जहाँ जहाँ पे स्पेसिस होता है वो आप जब भी यूआरएल पे लिखते हो तो आपको ब्राउजर खुद को इस तरह से इंजेक्ट कर देता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। और आईडी आपने इस तरह से भेजी 23 क्योंकि इसकी आईडी 23 थी, आप इस तरह कुछ भी भेज सकते हो। अब ये कहाँ पे ज़्यादातर यूजफुल होते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, मैं दराज पे जाता हूँ या कहीं पे भी इस तरह की वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, सो वहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फिल्ट्रेशन वगैरह कर रहे होते हो तो उस तरह के स्नैप्स आपकी काफ़ी यूजफुल हो रही होती हैं, आप यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को, क्यूरी पैरम्स को। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ मदर एंड बेबी या किसी भी के उसके ऊपर, या ग्रॉसरी एंड पेट्स फ्रेश फिश फिश कैटेगरी में आए थे, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस आपने क्यूरी पैरम्स के ऊपर देखना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी क्वेरी पैनल्स मिल रहे हैं, स्पैम ये इसकी आईडी है कुछ, ठीक है, SKU जो भी है। देन उसके बाद आपका एंड पर्सन है और फिर सर्च इज इक्वल टू 1 या कुछ तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह के सिनेरियोस के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप कोई क्यूरी पैनल्स के अंदर कुछ चीजें भेजना चाह रहे हो, ठीक है। या फिर हम कब यूज कर सकते हैं, मैं इसका अगर कुछ आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, यहाँ पर साइड पर, यस ये देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ये क्या आपके ब्रांड के हिसाब से आप इन प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर रहे हो, ठीक है, फिल्टर आउट कर रहे हो। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ LEO लियो, ठीक है, तो आप देख रहे हो फ्रॉम साइड फिल्टर और यहाँ पे देखो लियो आपका आ गया, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर कुछ कलर को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देख रहे हो आपके पास क्यूरी पैनल्स के अंदर ये चीजें ऐड हो रही हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, तो आपके पास जब पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप अपनी क्यूरी पैरम से वैल्यूज को निकाल लोगे, और वैल्यूज को निकालने के बाद आप उन जो आपने फिल्टर चेकआउट किए होंगे अपने सेलेक्ट किए होंगे लास्ट टाइम पे, उनको आप दोबारा से सिलेक्टेड रख सकते हो पेज को रिफ्रेश करने के बावजूद भी। तो उस तरह के सिनेरियोज में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अभी एक लियो तो ये लेकर आ गया क्योंकि वो यहाँ पे आ रहा था इसके अंदर, ठीक है। बट आपका ये जो कलर जो था वो क्योंकि हमने क्यूरी पैनल हटा दिया यहाँ से तो वो यहाँ पे नहीं लेके आ पा रहा, ठीक है, उसको नहीं पता हमने लास्ट टाइम क्या सेलेक्ट किया था, पेज रिफ्रेश हो चुका है। बट अगर मैं वापस आता हूँ, ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जब आपने उस पर क्लिक किया था, ठीक है, तो आपने ऊपर यूआरएल का ये चीज पास कर दी थी, ठीक है, सेट करवा दी थी अपनी क्यूरी पैनल्स के अंदर। और जब पेज रिफ्रेश हुआ तो हम वहीं से जो हमने पेज अपना वो किया हुआ है उसी के अंदर से अपना वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और अपने जो हमने फिल्टर्स वगैरह जो भी चीज हमने सेलेक्ट करके रखी हुई थी लास्ट टाइम पर, हम उनको दोबारा से प्रीफिल कर सकते हैं पेज के रिफ्रेश के ऊपर भी। तो इस तरह के सिनेरियोस के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं अपने ये क्यूरी पैनल्स को, ठीक है, ये जो हम पास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इनको एक्सेस किस तरह से करोगे, इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर अगर हम पोस्ट पेज के ऊपर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमें यहाँ पर सर्च के अंदर सब चीज़ें मिल जाएंगी, सर्च के अंदर ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर सर्च लिखूँ, ठीक है, और हैश तो हमारे पास अभी है नहीं यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च के अंदर आपको चीज़ें मिल गई यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से कुछ। बट इसके लिए वहाँ पर एक स्पेसिफिकली हुक भी है, और वो हुक क्या है यहाँ पर, यूज 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 क्या लोकेशन तो देख लिया, यूज पैरम्स में देख लिया था, यूज राउट्स वहाँ पर राउट्स और यूज सर्च पैरम्स, आई थिंक यही है, यस यूज सर्च पैरम्स वहाँ पर हुक है। इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपना अलग अलग करें रिकॉर्ड डोम के अंदर से। सो मैं यहाँ पर अगर आ जाऊँ और यहाँ पर आके एक और हुक को हम देख लेते हैं, यूज सर्च पैरम्स को, इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा रिकॉर्ड डोम से, यहाँ से रिकॉर्ड डोम के अंदर से। और ये आपके पास क्या है, अगर मैं इसको लॉक करवा के दिखाऊँ, मैं इसमें ABC किसी वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ, ठीक है, और इस ABC को अगर मैं लॉक करवा के दिखाऊँ आपको ABC, ठीक है, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं अपने पेज पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देखते हैं आपके पास यूआरएल सर्च पैरम्स आ रहा है और इसके अलावा आपके पास फंक्शंस आ रहा है, ठीक है। यूआरएल सर्च पैरम्स और फंक्शन, अब यहाँ पे देखो आपको शायद ही बता रहा है क्योंकि यहाँ पे दो आपके पास पैरम्स है, एक ये रहा की वैल्यू का और एक ये रहा, तो आपको दो यहाँ पे बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंड पर्सन लगाकर एक और ऐड कर देता हूँ एज 56 कुछ भी इस तरह से, तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि आपको यहाँ पर 3 मिल जाएगा साइज, ठीक है। खैर अभी फिलहाल मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे आपको देखो आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एरे मिल रहा है यहाँ पर, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ पे हम इसको जिस तरह हमारे पास यूज स्टेट होती है उस तरह हमें एरे मिल रहा था, हम उसको डीस्ट्रक्चर करवा सकते थे। तो यहाँ पे हम इसको डीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च पैरम्स लिख दिया और उसको मैंने सेट सर्च पैरम्स लिख दिया, ठीक है। वो जो मैं यहाँ पे क्लिक करने पे काम कर रहा था ना, इस पे जो मैं फिल्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी वैल्यूज ऐड हो रही है ऐसी, ये देखो, ठीक है। मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ किसी और के ऊपर, तो यहाँ पे देखो कॉमा के बाद एक और वैल्यू ऐड होगी, ठीक है, मतलब आपकी की सेम है, ठीक है, और आप उसकी वैल्यूज आपके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप इस कॉमा सेपरेट वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। बट अगर सपोज करो मैं किसी और के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे आके लोकेशन के ऊपर या किसी और फिल्टर के ऊपर जाकर इस पे आता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके पास एक और नई चीज यहाँ पे ऐड हो चुकी होगी। यहाँ पे कोई ऐड हुई है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर शेप पे कर देता हूँ, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे वैल्यूज ऐड हो रही है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, इन लोगों ने कुछ इंक्रिप्टेड की हुई है वैल्यूज वगैरह जो भी है, हमें इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये जो काम है जो हम इस पर क्लिक करने पर अपने फिल्टर को और हम इसको सर्च पैनल में इस तरह से सेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हम इसके थ्रू, इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, सर्च पैनल के थ्रू, ठीक है। अब किस तरह से कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। सो ये देखिए सिक्वलाइज फॉर्म क्यूरी ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट सर्च पैनल्स को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पर आकर मैं पोस्ट के ऊपर नहीं, पोस्ट के ऊपर ही कर लेता हूँ, सपोज कर ले, और मैं किसी बटन के ऊपर ही काम करूंगा। तो मैं सपोज कर ले यहाँ पर मैं एक बटन बना लूंगा, आपके पास एक्चुअल में इस तरह से कुछ फिल्टर आउट फिल्टर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई बटन बना लेता हूँ जिससे क्लिक करने के ऊपर मैं इसको यहाँ पर क्यूरी पैनल्स में वो चीज सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। और किसके थ्रू सेट करवाऊंगा, वो मैं सेट सर्च पैनल्स के थ्रू सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और वापस आते हैं यहाँ पर, और इधर मैं एक बटन बना लेता हूँ, मैं इसको सपोज करो नाम में कुछ इस तरह से रख दूंगा, सेट सर्च पैनल से कुछ भी इस तरह से, ठीक है। बटन बना लेते हैं एक, और इस बटन के अंदर मैं कर दूंगा सेट फिल्टर्स, मैं इस तरह से कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। आपको आइडिया मिल जाएगा काम किस तरह से होगा। और यहाँ मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर मैं सेट फिल्टर्स वाला फंक्शन को ट्रिगर कर दूंगा, ठीक है। और सेट फिल्टर्स कॉपी, और यहाँ एक फंक्शन बना लूंगा मैं कॉस्ट सेट फिल्टर्स एरो फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, आप रेगुलर फंक्शन भी बना सकते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पे आके सेट सर्च पैरम्स को यूज कर लूंगा इसके अंदर, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर सपोज कर ले मैं कुछ पास करना चाह रहा हूँ, सपोज कर ले मैं यहाँ पर कुछ नेम अली कुछ इस तरह से रखता हूँ, चेक करते हैं ये हमारे पास आता है किस तरह से। पहले यहाँ पर इस तरह से सेव करते हैं और ठीक है, सेट फिल्टर्स हमारे पास आ चुका है। और अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर आपके पास नेम और सब चीजें आ चुकी हैं। बट ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास हमारा जो एक्चुअल जितना भी हमारे पास क्यूरी पैरम्स का डेटा था वो सब चीजें रीसेट कर रहा है, ठीक है। अगर सपोज कर लो मैं इसी के अंदर आकर एंड ऑपरेटर करता हूँ और एज कर देता हूँ हैदर, HAD हैदर, एज नहीं, एज में 34 कुछ इस तरह रख देते हैं, ठीक है। और मैं दोबारा से इस पे आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे जैसे आपके पास वो सबकी सब चीजें यहाँ पर इस तरह से ऐड होती जाएंगी। तो आप यहाँ पे इस तरह से ऐड करवा सकते हैं अपने नेम में जो भी है। या आप किस पे कर रहे होंगे, या आप हमेशा अपने बटन के क्लिक के ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है। किसी भी फिल्टर के ऊपर क्लिक करने पर आप उसकी जो भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी, या हम जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे उसमें हम ये चीज़ों को मजीद देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हमें अपने सर्च पैरम्स के अंदर कुछ सर्च सेट करवानी हो क्यूरी पैरम्स के अंदर, तो हम इस तरह से करवा रहे होते हैं सर्च पैरम्स अपने मेथड के थ्रू, ठीक है, जो हमें हुक से प्रोड्यूस मिल रहा होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ इसके अंदर, तो दरअसल इतना ही था इसके अंदर। और यूज राउट्स हम लोगों ने यहाँ पर राउट जो क्रिएट करना देखे हम लोगों ने कंपोनेंट के थ्रू देखे हैं। ये यूज राउट्स हम लोग हमारे हुक से हम उसके थ्रू भी अपने राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक न्यू चीज हो सकती है, तो इसके ऊपर मैं नहीं आ रहा हूँ, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ये सेम काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हम लोगों ने कंपोनेंट के थ्रू देख लिया है
हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब यहाँ पर ये देखें, ये सेम काम हम ये वाला करवा रहे हैं, ये हम हुक्स के थ्रू करवा रहे हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसके थ्रू करवाया कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास बाकी हमारे पास यूज मैच एक क्लास हुक है, इसको देख लेते हैं और देन वाइंड अप करते हैं। यूज रिटर्न्स मैच डेटा अबाउट, अच्छा इसको हम इग्नोर करते हैं, यहाँ पर इतने काम की नहीं है इसको। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि यूज लोकेशन हमने देख ली है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थी, यूज नेविगेट देख ली है, यूज पैरम्स देख ली है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने यूज सर्च पैरम्स देख लिए, ठीक है। तो ये कुछ हुक्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये इंपॉर्टेंट हुक्स हमने देख ली है और यूज लोकेशन हमने देख लिया, ठीक है। तो इन हुक्स में अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप तो पूछ लें, नहीं तो हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? माज, आयशा, हारिस, एनीवन? नहीं अली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सो इस क्लास हम ये वाइंड अप करते हैं और अल्लाह हाफिज़।